हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हमने कौन कौन सा कर लिया है। हमने सांख्य दर्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज हम योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा देखेंगे। और उसके बाद मतलब आज इतना ही रखेंगे, इतना ही समझने में टाइम लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं योग दर्शन। पहले इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, ये पैराग्राफ पूरा, फिर उसके बाद मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। एक एक लाइन मतलब एक एक लाइन। ठीक है। तो परिचय का योग दर्शन का, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फिलोसफी है। अब इसका मतलब समझ में आएगा कि क्यों ये बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। और इन्होंने क्या लिखा था? योग सूत्र। योग सूत्र लिखने वाले थे। ठीक। और पतंजलि जी का जोर किस पे था? पतंजलि जी का योग को अष्टांग यानी 8 भागों में विभाजित अनुशासनों की एक साधना पद्धति के रूप में प्रस्तुत की। ठीक। योग शब्द का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का मतलब होता है जोड़, संघ। ठीक। अब सवाल है किसका जोड़ और किसका संघ? तो आत्मा और परमात्मा का योग। ठीक। आत्मा और परमात्मा का योग, इसलिए इसको योग बोला गया। ठीक है। योग का मतलब जोड़ है, संघ है, और आत्मा और परमात्मा का योग। ठीक। तो यहाँ क्या है? आत्मा और परमात्मा के योग या चित्त के एकाग्र समाहित होने को लक्ष्य माना गया है। योग दर्शन का दार्शनिक ढांचा सांख्य के तत्व ज्ञान पर आधारित है। कंफ्यूज नहीं होना है, बताएंगे क्या है। इसलिए कहा जाता है कि सांख्य क्या है? सिद्धांत है, योग उसकी साधना है। मतलब क्या है? सांख्य एक थियरी है, योग उसका प्रैक्टिकल वे है, ये बोला जा रहा है। तो अंतर केवल इतना है कि सांख्य मूलतः नास्तिक रहा है। देखिए नास्तिक का मतलब मैंने बहुत अच्छे से क्लास में समझाया है। जब फिलोसफी स्टार्ट हुई थी, इंडियन फिलोसफी, तो मैंने नास्तिकता का मतलब समझाया था ढंग से, डिटेल में। अगर आप जंप कर रहे हैं बीच में तो डायरेक्ट मत करिए, स्टार्टिंग से देखिए। नास्तिक रहा है, जबकि पतंजलि ने योग में एक ईश्वर का तत्व एक आराध्य रूप में, आराध्य गुरु के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। अब हम पहले ही पूरा रीड ही कर लेते हैं, उसके बाद एक एक लाइन समझेंगे। 8 अंगों की साधना। पतंजलि ने मोक्ष प्राप्ति हेतु क्या बताया है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। इन अष्टांग योग का मार्ग बताया है। ठीक है। तो यम एवं नियम जो है नैतिक आचरण के नियम है। यम में क्या होता है? सत्य होता है, अहिंसा होता है, अस्तेय होता है, ब्रह्मचर्य होता है और परिग्रह होता है। जैसे आत्म संयम के सिद्धांत शामिल है, जो साधक को अनैतिक कृत्यों से दूर रखते हैं। नियम में क्या शामिल है? नियम में शामिल है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान, ठीक, एक्सेट्रा सद्गुणों का पालन आता है। ठीक है। जो जीवन में प्रतिबद्धता और शुद्धि लाते हैं। इन नैतिक आधारों के बाद क्या आता है? आसन, यानी शारीरिक स्थिति। आसन और प्राणायाम। प्राणायाम क्या? श्वास नियंत्रण। ठीक। तो प्राणायाम द्वारा शरीर एवं मन की स्थिरता बढ़ाई जाती है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है। इसके बाद क्या आता है? धारणा, यानी एकाग्रता एवं ध्यान। ध्यान मतलब गहन चिंतन करना। तो ये धारणा एवं ध्यान के अभ्यास से चित्त को एक वस्तु बिंदु पर स्थिर किया जाता है। अंतिम अंग कौन सा है? समाधि, जिसमें साधक का वस्तु वस्तु और चित्त का भेद मिट जाता है। मतलब पूरा जो मन में द्वंद्व चल रहा है, सब कुछ खत्म होके मन एकदम शांत हो जाता है। तो आत्मनिर्विकार दशा आ जाती है। इस अवस्था में चित्त वृत्तियों का निरोध होकर पुरुष यानी आत्मा अपनी स्वतंत्र चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक। यही कैवल्य मुक्ति है। महत्व क्या है इसका? महत्व ये है कि योग दर्शन का शारीरिक, मानसिक और नैतिक अनुशासन भारतीय नैतिक चिंतन में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। यम नियम के रूप में नैतिक आचार संहिता तथा ध्यान समाधि के रूप में आंतरिक शुद्धि के उपाय पूरी दुनिया में योग परंपरा के माध्यम से भारतीय दर्शन का अमूल्य योगदान माना जाता है। अब हम क्या करेंगे? तो पूरा एक एक लाइन समझना है हमें। ठीक है। ये मैं बस रीड कर रहा था, ये सब चीज़ों को पढ़ रहा था ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें है क्या। अब एक एक लाइन समझेंगे। ठीक। योग दर्शन। एक सेकेंड। अब एक एक लाइन देखते हैं। ठीक। तो योग दर्शन क्या है? पतंजलि द्वारा दिया गया योग दर्शन भारत का ही सबसे प्रसिद्ध और प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक दार्शनिक प्रणालियों में से एक है। तो क्या है ये? कि ये केवल सिद्धांत नहीं बताता है। योग दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बताता है, बल्कि क्या बताता है? मन को शांत करके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये बताने का पूरा प्रयास करता है। यही बताता है, प्रयास ही कह सकते हैं, क्योंकि कितना आप अप्लाई करेंगे उसको अपने लाइफ में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं कि मन को शांत करके जीवन को बेहतर बनाता है, अगर आपका भी जीवन बेहतर होता है तो इससे। ठीक है। तो आज दुनिया भर में क्या किया जाता है? योगा किया जाता है।
ठीक, उसकी जड़ें कहाँ हैं? योग दर्शन में। अब योग दर्शन का परिचय क्या है? योग शब्द का क्या अर्थ है? जोड़ना, मिलाना, एकाग्र करना। तो यहाँ योग का मतलब क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, मन का स्थिर होना, माइंड को एकाग्र करना, ठीक? इसीलिए पतंजलि जी ने कहा था ना, योगश्चित्त वृत्त निरोध, ये उनका कहना है। योग निश्चित वृत्त मतलब इसका मतलब ये है कि मन की चंचल वृत्तियों को रोकना ही योग है। जब आपको पूछा जाए ना कि योग का डेफिनेशन दो, तो जो पतंजलि जी ने कहा था ना योगश्चित्त वृत्त निरोधा, तो उसका मतलब बता दीजिएगा। एक तो संस्कृत में लिख दीजिएगा, उसके बाद हिंदी में बता दीजिएगा उसका मीनिंग कि मन की चंचल वृत्तियों को रोकना ही योग है। एग्ज़ाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक? लेकिन मोबाइल की याद आ रही है बीच-बीच में, यूट्यूब याद आ रहा है, भविष्य की चिंता हो रही है, मन इधर-उधर भाग रहा है, ठीक? तो आपका चित्त क्या है? अशांत है। लेकिन जब आप जो है पूरी एकाग्रता से केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हो, तो वह क्या है? योग की अवस्था है। अपने मन और वस्तु में आपने एकाग्रता हासिल कर ली है, ठीक है? कहीं मन नहीं भटक रहा है। आप किताब देख रहे हैं, आप हैं, दोनों का कनेक्शन ज़बरदस्त बना हुआ है, मतलब आपका किताब और आप एकदम एक हो चुके हैं। मन इधर नहीं भटक रहा है। तो ये क्या है? एक योग की अवस्था है। अब मैंने बोला क्या था कि योग दर्शन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो क्यों कहा था? देखिए क्यों कहलाता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड? क्यों? क्योंकि ये केवल बात नहीं करता है योग दर्शन, ठीक है? बल्कि क्या कर रहा है? जीने की विधि, नियम बताता है। क्या सिखाता है ये योग दर्शन? कि मन कैसे नियंत्रित करे, तनाव कैसे कम करे, ध्यान कैसे लगाएँ, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएँ, शांति कैसे प्राप्त करें, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए आज क्या होता है मेडिटेशन ऐप बहुत सारे ऐप्स बनते हैं ना, ऐप बनाते हैं आप लोग जॉगिंग का, मेडिटेशन का, सूदिंग साउंड बजता है, म्यूज़िक वगैरह बजता है मेडिटेशन के लिए, वो सब। मेडिटेशन ऐप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ये सब क्या है? योग दर्शन के एकदम मॉडर्न रूप है। ये मेडिटेशन ऐप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ये सब जो है, योग दर्शन के एकदम आधुनिक रूप है, ठीक? तो आज से भी रिलेशन कनेक्शन बनाते चलना है, कि पहले क्या था, अब क्या है। तो योग दर्शन का ही ये इफ़ेक्ट है, कि आप लोग ऐप्स बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ठीक? क्योंकि हमें ये करना सिखाता है। मन को कैसे नियंत्रित करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, ध्यान लगाना, ये सब प्रैक्टिकली आप करते हैं फिज़िकली, जब तक करेंगे नहीं, होगा नहीं। इसीलिए प्रैक्टिकल है। तो योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि जी को माना जाता है, उन्होंने योग सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। ठीक है? और इस ग्रंथ में क्या है 195 सूत्र है, 195 सूत्र है जिसमें योग के नियम बताए गए। पतंजलि जी वाला किताब खरीद लीजिएगा, उसमें देखिएगा 195 कौन से सूत्र बताए गए हैं। जो वो बताए हैं, वो करिए। मूल रूप जो उन्होंने बताया है, वही करिए और कोई सिखाए तो सीख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। अष्टांग योग क्या है? पतंजलि जी ने क्या किया था, योग को 8 भागों में बाँट दिया था। वही उसे ही अष्टांग योग कहते हैं। अष्ट मतलब 8, अंग मतलब भाग, ठीक? अष्टांग योग में कौन-सा था? यम। यम मतलब समाज के प्रति अच्छे नियम, नियम, स्वयं के लिए अनुशासन, आसन, शरीर को स्थिर करना, प्राणायाम, साँसों को नियंत्रित करना, प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित करना। ये इंद्रियों को मतलब सेंसेस, जिसे आप 5 सेंसेस बोलते हैं ना, जो आउटर वर्ल्ड को फ़ील करने के लिए लगे हुए हैं, आँख, कान, नाक ये सब। ये आउटर वर्ल्ड को फ़ील करने के लिए मतलब इस फिज़िकल वर्ल्ड को फ़ील करने के लिए, उसे इंटरैक्ट करने के लिए ताकि आपके माइंड में सारी छवियाँ बनें। तो वो सेंसेस है, तो उसको नियंत्रित करना। धारणा, मन को एक जगह टिकाना। ध्यान, लगातार एकाग्रता। समाधि, पूर्ण आध्यात्मिक शांति, मतलब मोक्ष की स्थिति में आ जाना पूरी तरीके से। ठीक? अब एक-एक का एग्ज़ाम्पल देखिए। यम, यानी सोशल डिसिप्लिन, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना। मतलब झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है। ठीक? ठीक? तो अगर कोई छात्र जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कोई छात्र जो है परीक्षा में चीटिंग नहीं करता है, तो वो क्या कर रहा है? यम का पालन कर रहा है। ठीक? मतलब आप मान लीजिए भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। तो आप यम का पालन कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिसिप्लिन। नियम, पर्सनल डिसिप्लिन, यानी खुद के जीवन में अनुशासन रखना, रोज़ पढ़ाई करना, शरीर साफ रखना, सकारात्मक रहना। एग्ज़ाम्पल के लिए आप जल्दी उठकर एक्सरसाइज़ करना, तो ये क्या है? ये नियम है। पर्सनल डिसिप्लिन आप जिसको जो भी आपके पर्सनल लाइफ़ में आप जो भी डिसिप्लिन सेट करते हैं, कुछ भी, वो नियम बनेगा आपका, आपके पर्सनल डिसिप्लिन से जुड़ेगा। आसन, शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखना है, ठीक? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे पद्मासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार ये सब करते हैं ना, इसके लाभ क्या होते हैं? बैक पेन कम हो जाता है, शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, ठीक है? तो ये आसन है। अब इसमें बहुत सारे आसन आएँगे, जहाँ पद्मासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, जो भी योग में जितने भी आसन आते हैं,
सारे आसन। प्राणायाम, साँसों को नियंत्रित करना, एग्ज़ाम्पल अनुलोम-विलोम करना, कपालभाति करना, ये सब। एग्ज़ाम्पल के लिए जब कोई किसी व्यक्ति को तनाव होता है, तो तनाव में गहरी साँस लेता है, तो उसका मन शांत होता है। जब खींच के साँस लेता है ना, जब बहुत गुस्सा आता है तो साँस या तो बाहर छोड़ेगा या तो खींचता है, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, तो वो प्राणायाम है। प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी चीज़ों से हटाना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आ गया, तो इग्नोर कर दे रहे हैं उसको, तो ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार की स्थिति है, मतलब बाहरी चीज़ों से मन हटाना अपना। जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं मतलब जो कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसपे पूरा ध्यान लगाना। अब बाहर से कोई अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे ध्यान हटा लेना। ये बहुत उथला मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रोवर्ट से अपने अंतर्मन में झाँकना, अपने आप को जानने की कोशिश करना। ये है प्रत्याहार की स्थिति। धारणा, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना, ठीक? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे गणित का सवाल आप लगा रहे हैं मैथ का, तो मैथ के सवाल पे पूरा ध्यान चला जाना। अब यहाँ पे अगर ईश्वर से जोड़ेंगे तो ईश्वर में ध्यान लगाना, यानी ब्रह्म में ध्यान लगा रहे हैं तो चुपचाप एक पॉइंट पे ध्यान लगाइए। ठीक है, ये धारणा की स्थिति है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़िए, कोई काम कर रहे हैं तो केवल उसी पे फ़ोकस करिए, इधर-उधर ध्यान मत भटकाइए। ध्यान, लगातार गहरी एकाग्रता, यानी मेडिटेशन करना पूरी तरह शांत हो जाना। समाधि, योग की सबसे उच्च अवस्था है ये। इसमें क्या होता है, आदमी अहंकार भूल जाता है और पूर्ण शांति महसूस करता है और आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। ठीक है? समाधि की स्थिति। तो ये थी 8 अष्टांग योग, जो पतंजलि जी ने बताया था। आपके एग्ज़ाम के लिखने के पर्सपेक्टिव से ही है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं किया गया है। जितना हम एक मीडियम लेवल का आध्यात्मिकता होती है ना, एक एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। प्रैक्टिकल वे में जितना लिखेंगे इन सब चीज़ों को, ज़्यादा उत्तर आपका इफ़ेक्टिव रहेगा। परीक्षक को ये लगेगा कि आपने जो उत्तर लिखा हुआ है, बहुत ही प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। मतलब आपने दर्शन को समझा, फिर उसको अप्लाई कर दिया आज के जीवन में। तो उस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है? अब देखिए, योग और दर्शन का संबंध क्या है? योग और सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन और योग का संबंध क्या है? सांख्य और योग दर्शन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सांख्य सिद्धांत है और योग उसकी साधना है। इसका मतलब क्या है? सांख्य क्या बताता है कि संसार कैसे बना है? पुरुष और प्रकृति क्या है? ठीक? यानी ये थ्योरी है। पुरुष मतलब आदमी मत समझिएगा, पुरुष मतलब आत्मा, चेतना, ये सब पहले बताया गया है, तो ध्यान उसी पे जाना चाहिए। ठीक? 24 प्रकार की प्रकृति है और पुरुष जो है एक 25वां तत्व है। 25 तत्व बताए गए थे ना? बस उसी में पुरुष 25वां है और प्रकृति 24 तत्व है। ये थियरी है, सांख्य दर्शन। योग क्या बताता है? योग दर्शन मन को कैसे नियंत्रित करें, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, यानी ये प्रैक्टिकल मेथड देता है। तो सांख्य दर्शन क्या देता है? थियरी देता है, योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है? इसलिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, मान लीजिए साइंस बुक पढ़ना है, ठीक? तो ये सांख्य है और लैब में एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो ये योग है। समझाने के लिए बता रहे हैं। साइंस बुक आपने पढ़ा, तो साइंस बुक में कोई थियरी लिखी होगी, एक्सपेरिमेंट करने की थियरी लिखी होगी, ठीक है? तो आपने उसको पढ़ा, तो ये सांख्य है। अब उसको प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो क्या है? वो योग है, ठीक? तो सांख्य और योग में क्या अंतर है? सांख्य केवल ज्ञान पर जोर देता है, ईश्वर को नहीं मानता है, सिद्धांत प्रधान है, ठीक है? मतलब थियरी प्रधान है, थियरी देता है। योग क्या है? अभ्यास पर जोर देता है, ईश्वर को मानता है और साधना प्रधान है, यानी प्रैक्टिकल मेथड अपनाता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। योग में ईश्वर की अवधारणा क्या है? पतंजलि जी ने योग में ईश्वर को क्या है? स्वीकार किया है, लेकिन ये ईश्वर क्या है? संसार बनाने वाला देवता कम है और आदर्श गुरु अधिक माना गया है, ठीक है? तो योग दर्शन में जो जिस ईश्वर को माना गया है, वो संसार बनाने वाले जो देवता ईश्वर है ना, उन पे कम जोर दिया गया है और उनको आदर्श गुरु अधिक माना गया है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे एक स्टूडेंट जो है अपने आइडियल टीचर को फ़ॉलो करता है, वैसे ही योगी जो है ईश्वर को आदर्श मानकर साधना करते हैं। मतलब ईश्वर को गुरु मानते हैं, गुरु के रूप में, जो हमें सिखा रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो अपने आइडियल टीचर को फ़ॉलो कर रहा है ना, वैसे ही योग दर्शन ईश्वर को गुरु के रूप में फ़ॉलो कर रहा है। वो इस रूप में नहीं फ़ॉलो कर रहा है कि इसने इस ईश्वर ने पूरी जगत बनाया, वो बनाया, ये सब नहीं। केवल वो कह रहे हैं वो हमारे टीचर हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। आज के समय में योग दर्शन का क्या महत्व है? तनाव, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, मोबाइल एडिक्शन ये बहुत बढ़ रहा है। तो योग दर्शन क्या करेगा इसमें? मेंटल पीस देगा,
फोकस बढ़ाएगा, डिसिप्लिन सिखाता है, हेल्थ सुधारता है। देखिए योग दर्शन की सबसे खास बात क्या है, ये सोशल डिसिप्लिन और पर्सनल डिसिप्लिन दोनों पे जोर देता है। मतलब ये कि आपका बाहर कैसा आचरण होना चाहिए, अपने आप के प्रति आचरण कैसा होना, दोनों पे फोकस करता है। इसीलिए यम, नियम बोला गया स्टार्टिंग में। सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी गई है? सोशल डिसिप्लिन को, कि आप व्यवहार कुशल रहें। ठीक? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। मुख्य ग्रंथ क्या है? योग सूत्र। योग का लक्ष्य क्या है? चित्तवृत्त निरोध, मतलब जो मन चंचल होकर इधर-उधर भटक रहा है ना, एकाग्र करना। योग के 8 अंग हैं, अष्टांग योग। योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन पे आधारित क्या मतलब है? ये थियरी देता है सांख्य, योग उसका प्रैक्टिकल वे है। ठीक है? और योग ईश्वर को मानता है। तो ये पूरा तथ्य है, फैक्ट्स है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो योग दर्शन क्या करता है? मन, शरीर, आत्मा को संतुलित करके व्यक्ति को शांति और मोक्ष की ओर ले जाने की व्यावहारिक साधना पद्धति है। प्रैक्टिकल मेथड है, ये याद रखिएगा, व्यावहारिक साधना पद्धति है। अब देखिए हमें देखना है, ये हमने देख लिया, महत्व भी देख लिया, हमने एक-एक लाइन समझ ली, योग दर्शन आपको पता चल गया क्या है। अब हम देखेंगे पूर्व मीमांसा, यानी कर्म मीमांसा। पहले मैं ये पूरा पैरा पढ़ूँगा, फिर एक-एक लाइन आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा। ठीक है? तो देखिए, परिचय क्या है पूर्व मीमांसा का? इसे केवल मीमांसा भी कहते हैं। एक आस्तिक दर्शन है, जो वेदों के कर्मकांड और वेदों की विधानों की व्याख्या पर केंद्रित है। इसे जैमिनी ऋषि ने प्रवर्तित किया था। उनका रचित जो है मीमांसा सूत्र, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी, इस दर्शन का आधार ग्रंथ है, यानी मीमांसा सूत्र एक ग्रंथ है। तो मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है? मीमांसा का मतलब है विचार, मनन। ठीक? मतलब क्या कि इस दर्शन में वेदों के विधानों का तार्किक विवेचन किया गया है। पूर्व मीमांसा वेद की संहिता और ब्राह्मण भाग, जो यज्ञ एवं कर्मकांड से संबंधित है, ये ब्राह्मण और संहिता, उन पर आधारित दर्शन है। ठीक? वेद एवं धर्म, पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेद वाक्यों की व्याख्या करके वेदों की प्रामाणिकता की स्थापना करना है। इसके अनुसार वेद अनादि, नित्य और अपौरुषेय है तथा उनमें संपूर्ण ज्ञान निहित है। वेदों के निर्देश शाश्वत धर्म है। इसलिए धर्म का अर्थ धर्म का अर्थ है वेद विहित कर्तव्यों का पालन। मीमांसा के मतानुसार वेदों में बताए गए अग्निहोत्र आदि यज्ञों के विधि पूर्वक अनुष्ठान से ही संसार का संचालन होता है। भोजनों और कर्मों के पारलौकिक फल पर इसका विशेष जोर है। सही यज्ञ कर्म करने वालों को स्वर्ग आदि पुण्य फल मिलता है। अतः धर्म मूलतः कर्मकांड ही है। मीमांसा दर्शन में ईश्वर की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। कुछ मीमांसक वेद को स्वयं फलदायी मानते हुए ईश्वर को अलग से आवश्यक नहीं मानते हैं। इसलिए इसे कभी-कभी ईश्वर निरपेक्ष दर्शन कहा जाता है। मोक्ष एवं नैतिकता, मीमांसा के अनुसार मोक्ष भी वेदों के निर्दिष्ट कर्मों का अनुसरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में नैतिक सिद्धांतों का अर्थ है वेद प्रदत्त कर्तव्यों का पालन और यज्ञ अनुष्ठान करना। पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा कहा जाता है क्योंकि यह व्यवहारिक नैतिक कर्मों एवं अनुष्ठानों का सर्वोपरि महत्व देता है। यह दर्शन वैदिक काल की धर्म संकल्पना का दार्शनिक आधार है, जिसने हिंदू समाज में कर्तव्य पालन, संस्कार और व्यवहार के नैतिक मानदंड निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक-एक लाइन समझेंगे। ये मैं पढ़ रहा था जानबूझ के ताकि ये पैरा पढ़ लिया जाए। अब पूरा पैरा पढ़ने के बाद एक-एक लाइन समझेंगे। चलिए पूर्व मीमांसा समझते हैं, एक-एक लाइन। पूर्व मीमांसा क्या है? जैमिनी द्वारा स्थापित पूर्व मीमांसा दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। तो आस्तिक दर्शनों का एक पार्ट है। यह दर्शन मुख्य रूप से वेदों के कर्मकांड, यानी यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान और उनके नियमों की व्याख्या करता है। ठीक है? तो वेदों में बहुत सारे कर्मकांड बताए गए हैं। ठीक? जैसे यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, तो उनके क्या नियम होने चाहिए, कैसे करना चाहिए यज्ञ, कैसे पूजा करना है, कैसे अनुष्ठान होगा, उसके नियम बताए गए हैं। ठीक? तो क्या कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका क्या फल मिलेगा, ये पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय है। ये याद रखिएगा। जब भी पूर्व मीमांसा बोला जाए या कर्म मीमांसा बोला जाए, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा इसको कर्म मीमांसा भी क्यों बोलते हैं, उसका क्या कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका क्या फल मिलेगा, ये विषय है पूर्व मीमांसा का। यानी पूर्व मीमांसा इन विषयों के इर्द गिर्द घूमता है और वेदों में जो कर्मकांड बताए गए हैं उन्हीं की व्याख्या करता है। तो पूर्व मीमांसा नाम क्यों पड़ा? पूर्व का अर्थ क्या है? वेदों का शुरुआती भाग। मीमांसा का अर्थ क्या है? विचार, जांच, गहराई से मनन। तो पूरा मतलब क्या है कि वेदों के प्रारंभिक भागों का गहराई से विचार करना।
ठीक है। वेदों के प्रारंभिक भाग यानी कर्मकांड का गहराई से विचार करना, ये है पूर्व मीमांसा। ठीक। अब इसे कर्म मीमांसा क्यों कहते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें, इस दर्शन में क्या है कि यह दर्शन क्या बता रहा है हमें, यज्ञ, पूजा, हवन, धार्मिक कर्तव्य, ये जैसे इन धार्मिक कर्तव्य जैसे कर्मों पर सबसे ज्यादा जोर देता है, इन सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। ठीक है। इसलिए इसको कर्म मीमांसा बोल रहे हैं। ये कर्मों पे फोकस कर रहा है ज्यादा, कि काम करने वाली चीजों पे फोकस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज संध्या वंदन करता है, ठीक है, संध्या में पूजा कर रहा है, शाम को टाइम यज्ञ कर रहा है, धार्मिक नियमों का पालन कर रहा है, तो वो कर्म मीमांसा के मार्ग पे चल रहा है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है। कर्म मीमांसा समझ में आया क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें कर्मों पे ज्यादा फोकस किया गया कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इसलिए कर्म मीमांसा। और पूर्व मीमांसा क्यों नाम रखा गया है, वो भी पता चल गया। अब पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। मीमांसा सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है, और यह इसी दर्शन का ग्रंथ। एग्जाम्पल के लिए, पतंजलि योग दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा। ठीक है। वैसे ही पूर्व मीमांसा के आस्तिक दर्शन क्यों है? पूर्व मीमांसा आस्तिक दर्शन क्यों? भारतीय दर्शन में आस्तिक का मतलब क्या है? केवल ईश्वर को नहीं मानना, ईश्वर को मानना नहीं, ये मैंने बताया है आस्तिक दर्शन क्या होता है। केवल ईश्वर को मानना नहीं, यहाँ आस्तिक दर्शन का क्या अर्थ है? जो वेदों के प्रमाण को मानते हैं, यानी जो वेदों का प्रमाण मानेंगे वो आस्तिक दर्शन होंगे। पूर्व मीमांसा क्या करता है? वेदों की सर्वोच्च प्रमाण, वेदों को जो है सर्वोच्च प्रमाण मानती है, इसलिए यह आस्तिक दर्शन कहलाती है। और यह दर्शन किस पर आधारित है? पूर्व मीमांसा वेदों के संहिता भाग और ब्राह्मण भाग पर आधारित है। वेदों में संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, ये सब चीजें उसमें डिवाइड की गई हैं। ठीक है। तो पूर्व मीमांसा जो है वेदों के संहिता भाग और ब्राह्मण भाग पर आधारित है पूरा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब संहिता और ब्राह्मण भाग क्या होता है, देखिए। संहिता भाग में इसमें क्या है, मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएं हैं, देवताओं की स्तुति होती है। ठीक है। तो ऋग्वेद के मंत्र है इसमें, उदाहरण के लिए जैसे ऋग्वेद के मंत्र। ठीक। तो मंत्र, ऋचाएं, देवताओं की स्तुति होती है संहिता भाग में। ब्राह्मण भाग में क्या होता है, इसमें यज्ञ कैसे करें, पूजा की विधि क्या होगी, कर्मकांड के नियम बताए जाते हैं, ये सब इसमें होता है। तो संहिता भाग क्या है, मंत्र ऋचाएं, और ब्राह्मण भाग यज्ञ कैसे करें, पूजा विधि क्या होगी, तो ये विधि तैयार करके फिर इस पे बैठ के मंत्र पढ़ते हैं और देवताओं की स्तुति करते हैं। तो अंतर समझ में आया? तो एग्जाम्पल के लिए समझिए, रेसिपी बुक में सामग्री लिखी हो तो वो संहिता है, और खाना बनाने की पूरी विधि लिखी हो तो वो ब्राह्मण है। समझाने के लिए बोल रहे हैं केवल। ठीक है। मेन तो ये है कि संहिता भाग में मंत्र है, ऋचाएं है, देवताओं की स्तुति है, और ब्राह्मण भाग में यज्ञ कैसे करना है, पूजा की विधि क्या होगी, कर्मकांड के नियम क्या होंगे, वो लिखा हुआ है। सातवीं बात क्या है कि पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व मीमांसा यानी कर्म मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों के आदर्शों का पालन करना, सही कर्म करना, धर्म का पालन करना। ठीक है। तो धर्म को कैसे समझा जाता है? पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदों द्वारा बताया गया कर्तव्य कर्म ही धर्म है। समझ में आया? तो वेदों द्वारा बताया गया जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं, ब्राह्मण भाग, संहिता भाग में जो कुछ भी बताया गया है उसी को धर्म मान लिया गया कि यही धर्म है। ठीक। तो वेदों द्वारा बताया गया कर्तव्य कर्म ही धर्म है, यानी कर्तव्य वाला जो कर्म है कि अपना काम करो, जो बताया गया है संहिता और ब्राह्मण भाग में, जो उनके कर्तव्य बताए गए हैं कि ये करना है, वही धर्म है। उदाहरण के लिए, अगर वेद कहते हैं कि सत्य बोलो, यज्ञ करो, दान दो, तो इन्हें करना ही धर्म माना जाएगा। समझ में आया? मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया, और धर्म को कैसे समझा जाता है पूर्व मीमांसा में वो समझ में आ गया कि ब्राह्मण भाग, संहिता भाग, यानी पूर्व मीमांसा में जितने भी दर्शन है, वो दर्शन जो भी बोल रहा है करने को, वेदों द्वारा जो भी बताया गया है, वो कर्तव्य करना ही धर्म है। तो इस दर्शन में कर्म का महत्व क्या है? पूर्व मीमांसा क्या बोलती है कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से तय होता है। पूर्व मीमांसा क्या बता रही है कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से तय होता है, या केवल सोचने से नहीं बल्कि सही कर्म करने से फल मिलेगा। रात को लेटे हुए हैं, हम सोच रहे हैं अच्छा अच्छा, तो केवल उससे होगा नहीं, आपको सही कर्म करना पड़ेगा, मतलब कर्म भी करना होगा, वो भी नैतिक ढंग का। नैतिक कर्मों पे जोर दे रहा है करने को, कि आप सही काम करेंगे तभी फल मिलेगा, तो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। समझ में आया? बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, तो सही कर्म करने से फल मिलेगा। क्या लिखा है? मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से तय होता है। तो इस दर्शन में कर्म का महत्व समझ में आया।
एग्जाम्पल के लिए अगर छात्र नियमित पढ़ाई करेगा तो अच्छे अंक मिलेंगे, अगर किसान मेहनत करेगा तो अच्छी फसल मिलेगी। इसी तरह अच्छे धार्मिक कर्म से अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो वहीं पे बुराई बुराई लिख लीजिए, नहीं पढ़ेंगे नहीं मिलेगा अंक। 10वीं बात, यज्ञ का महत्व क्या है यहाँ पे। पूर्व मीमांसा में यज्ञ को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि यज्ञ क्या करता है, देवताओं को प्रसन्न करता है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है, पुण्य देता है, ऐसा माना जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए पुराने समय में वर्षा के लिए लोग यज्ञ करवाते थे, शांति के लिए हवन करवाते थे, राज्य की रक्षा के लिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता है ना, सारी चीजें। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, अब घोड़ा जो है जहां जहां जिस जिस रास्ते गुजरेगा, जिसने घोड़ा छोड़ा है वो राज्य उसका हो जाएगा, मतलब उसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाएगी, उसकी प्रामाणिकता स्वीकार कर ली जाएगी, और जिसने घोड़ा रोका उसको युद्ध करना पड़ेगा। ठीक, वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। हाँ, तो सवाल ये कि क्या पूर्व मीमांसा ईश्वर को मानती है, तो ये क्या बोला जाएगा। हमने क्या बोला था, आस्तिक होने का क्या मतलब है, जो वेदों की प्रामाणिकता मानते हो। अगर कोई ईश्वर को नहीं भी मान रहा है लेकिन वेदों की प्रामाणिकता को मान रहा है तो आस्तिक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या पूर्व मीमांसा ईश्वर को मानती है, तो क्या ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। पूर्व मीमांसा क्या करती है, वेदों को तो मानती है, कर्म को सबसे इंपॉर्टेंट मानती है, लेकिन प्रारंभिक जो है स्टार्टिंग के मीमांसक जो है ईश्वर को उतना आवश्यक नहीं मानते थे। ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी लकीर खींचता हूँ। ये है प्रारंभिक मीमांसक, ये है बाद के मीमांसक। ये जो प्रारंभिक मीमांसक थे, ये ईश्वर पे उतना उनको आवश्यक इतना नहीं मानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रगति होती गई तो इसमें ईश्वर का जुड़ाव हो गया थोड़ा। ठीक है, तो एक बार ठीक, तो क्या लिखा है, प्रारंभिक मीमांसक जो है ईश्वर को उतना आवश्यक नहीं मानते थे। उनके अनुसार कर्म जो है स्वयं फल देने की शक्ति रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप जो है बीज बोए तो पेड़ उगेगा ही उगेगा, इसके लिए हर बार किसी विशेष शक्ति के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वैसे ही अच्छे कर्म करिए अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करिए बुरा फल मिलेगा। ठीक, तो अपूर्व सिद्धांत क्या है, ये जो मैंने बोला ना, प्रारंभिक में नहीं मानते थे, फिर धीरे धीरे देखेंगे ईश्वर का टच आता चला गया इसमें। तो स्टार्टिंग में मूल रूप से याद रखेंगे तो प्रारंभिक मीमांसक जो है ईश्वर को उतना आवश्यक मानते नहीं थे, मतलब था लेकिन मानते नहीं थे उतना, वो मानते थे कर्म में। अपूर्व सिद्धांत क्या है, पूर्व मीमांसा का एक प्रसिद्ध सिद्धांत अपूर्व। इसका मतलब क्या है कि कर्म करने के बाद एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जो बाद में फल देती है। अब अदृश्य शक्ति याद रखिए। अब देखिए थोड़ा ईश्वरीय टच आने लगा, तो अपूर्व सिद्धांत याद रखिएगा। ये पूर्व मीमांसा में बाद में धीरे धीरे ये टच आने लगा, पहले तो नहीं था, फिर धीरे धीरे आने लगा। तो क्या है कि कर्म करने के बाद एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जो बाद में फल देती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने मेहनत से पढ़ाई की, उस समय तुरंत फल नहीं मिला लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक आए। ठीक है, यानी क्या है, कर्म का प्रभाव बाद में दिखा। इस अदृश्य प्रभाव को अपूर्व कहा गया। ठीक, इस अदृश्य प्रभाव को अपूर्व कहा गया कि आपने मेहनत से पढ़ाई की, तुरंत फल नहीं मिला लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक आए एक समय के बाद, तो कर्म का प्रभाव बाद में दिखा। तो ये जो अदृश्य प्रभाव है ये अपूर्व कहा गया। ठीक, तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अंतर देख लीजिए। उत्तर मीमांसा में अभी देखेंगे लेकिन अंतर यहाँ देख लीजिए। पूर्व मीमांसा क्या करता है, कर्म पे जोर देता है, यज्ञ और पूजा का महत्वपूर्ण है, वेदों का के प्रारंभिक भाग माने जाते हैं। धर्म क्या है यहाँ पे, कर्म, कर्मों पे जोर दिया गया है पूर्व मीमांसा में। इसको कर्म मीमांसा भी इसलिए बोलते हैं कि कर्मों पे ज्यादा जोर देते हैं, ये काम करने पे। जैसा कर्म सिद्धांत जानते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो वो कर्म सिद्धांत। उत्तर मीमांसा ज्ञान पर जोर देता है, ब्रह्म ज्ञान महत्वपूर्ण है, उपनिषद पर आधारित है। यहाँ पे मोक्ष क्या है, ज्ञान। अभी हम देखेंगे उत्तर मीमांसा पूरा, और उत्तर मीमांसा क्या होता है वो भी समझ लेंगे। तो आधुनिक जीवन में पूर्व मीमांसा की प्रासंगिकता क्या है आज के जीवन में। ठीक है, तो आज दर्शन क्या सिखा रहा है हमें, कर्तव्य निभाओ अपना, कर्तव्य फोकस करता है, अनुशासन रखो, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। ठीक है, आप अच्छे कर्म करोगे तो एक समय के बाद वो फल मिलेगा ही मिलेगा। आधुनिक उदाहरण, डॉक्टर अपना कर्तव्य निभाएं, शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाएं, अधिकारी निष्पक्ष रह के काम करें। समझ में, तो ये सब क्या है, कर्तव्य आधारित जीवन है। तो पूर्व मीमांसा की भावना से जुड़ा हुआ है ये कर्तव्य आधारित जीवन। महत्वपूर्ण तथ्य क्या देख लीजिए। अब पूरा हम समराइज करते हैं सबको। प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। मुख्य ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। मुख्य आधार क्या है, वेदों के का कर्म कांड। प्रमुख विषय क्या है, यज्ञ धर्म कर्म। दर्शन का प्रकार क्या है, आस्तिक दर्शन है। मुख्य सिद्धांत अपूर्व। अपूर्व समझ गए होंगे कि पहले फल नहीं मिलेगा, बाद में फल मिलेगा, और वो जो बाद में फल मिल रहा है उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, वही है अपूर्व। एक लाइन में
पूर्व मीमांसा वो दर्शन है जो वेदों के कर्मकांड, यज्ञ, कर्तव्य कर्मों को धर्म का आधार मानकर उनके तार्किक विवेचन को प्रस्तुत करता है, यानी कर्म पे फोकस करता है पूरा। अब देखिए, हम पूर्व मीमांसा में वेद एवं धर्म देखते हैं। अब पूर्व मीमांसा में वेद और धर्म, पूर्व मीमांसा पूर्व मीमांसा का पूरा दर्शन मुख्य रूप से दो चीजों पर आधारित है: वेदों की प्रामाणिकता एंड धर्म, वेद विहित कर्म। ठीक, अब एक एक पॉइंट समझिए। वेदों की प्रामाणिकता की स्थापना, पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वेद जो कहते हैं वे सत्य हैं, प्रामाणिक है, यही सिद्ध करना है उनको। ठीक, वेद जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सत्य और प्रामाणिक है, उसे सिद्ध करना। तो वेदों की प्रामाणिकता की स्थापना करना, ये पूर्व मीमांसा का काम है। प्रामाणिकता का क्या मतलब है? जो भरोसेमंद होना। जैसे साइंस में प्रमाण होता है, साइंस में प्रमाण क्या है? प्रयोग। कोर्ट में प्रमाण क्या होता है? सबूत। वैसे मीमांसा में प्रमाण क्या है? वेद। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर वेद कहते हैं यज्ञ करो, सत्य बोलो, दान दो, तो मीमांसक मानते हैं कि ये बातें अंतिम सत्य है। ठीक है, इसलिए वो लाइन लिखी गई है, वेदों की प्रामाणिकता की स्थापना करना। अब लाइन आई थी अगली कि वेद अनादि है, नित्य है, अपौरुषेय है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अब समझिए, अनादि का मतलब क्या है? जिसकी शुरुआत ना हो। तो मीमांसकों के अनुसार क्या है? वेद हमेशा से मौजूद है, न न उनकी अंत हुआ है, न उनकी शुरुआत हुई है, वो पहले से ही मौजूद है हमेशा से। एग्जाम्पल के लिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से भी पहले था, न्यूटन ने बस उसे केवल खोजा था। ठीक है, वैसे ही वेदों का जो ज्ञान पहले से था, ऋषियों ने उसे सुना या अनुभव किया। ठीक, तो वेदों का ज्ञान क्या पहले से था, ऋषि मुनि ने केवल बस उसे सुन के अनुभव किया, सुना है या अनुभव कर लिया है। ठीक, वो इस तरीके इस लेवल पे खेल रहे हैं। समझ में आ गया? अब तो क्यों बोला जा रहा है इसको कि वेद हमेशा से मौजूद है? मीमांसक ऐसा मानते हैं। और एग्जाम्पल के लिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले से ही था ही, बस न्यूटन ने उसे खोज लिया, बता दिया। वैसे ही वेद पहले से मौजूद था, वेद का ज्ञान, बस ऋषियों ने उसे सुन लिया, अनुभव कर लिया। ठीक, नित्य है वेद, इसका मतलब क्या? जो हमेशा बना रहे। मीमांसक क्या बोलते हैं कि वेद कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा बने रहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे सत्य का सिद्धांत हर युग में सही रहता है, वैसे ही वेदों का ज्ञान भी हर समय सत्य माना जाएगा। अपौरुषेय है। अपौरुषेय है मतलब क्या? कि जो किसी मनुष्य द्वारा न रचा गया हो। ठीक, मीमांसक का विचार क्या? वेद क्या है? किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, वो ये दिव्य ज्ञान है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे प्रकृति के नियम किसी इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, प्रकृति के नियम किसी इंसान ने नहीं बनाया, वैसे ही वेदों का ज्ञान भी मानव निर्मित नहीं माना गया है, इसीलिए अपौरुषेय बोला गया। आप समझ में आ गया एक एक लाइन का मतलब कि वेद अनादि है, नित्य है और अपौरुषेय है, इसलिए बोला गया है। तो मीमांसक का वेदों में संपूर्ण ज्ञान निहित है। अब इसका मतलब क्या है? कि जीवन के लिए आवश्यक सभी सत्य वेदों में ही मौजूद है, और कहीं नहीं। वेद ही उठाइए। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे धर्म, यज्ञ, सामाजिक नियम, नैतिकता, जीवन पद्धति, सबका वर्णन यहाँ पे मिलेगा आपको। वेदों के निर्देश ही धर्म है, तो यह मीमांसक का मुख्य विचार है। ठीक है, धर्म का अर्थ क्या है? कि आज लोग धर्म को मंदिर, पूजा, जाति, मजहब से जोड़ते हैं, लेकिन मीमांसा में क्या होता है? धर्म क्या है? वेदों द्वारा बताए गए कर्तव्य। आज धर्म से इस इन सब चीजों से जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मीमांसा में क्या किया जाता है? धर्म वेदों द्वारा बताए गए कर्तव्यों से जोड़ा जाता है, मतलब वेदों द्वारा बताए गए जो कर्तव्य है वही धर्म है। ठीक, उदाहरण के लिए अगर वेद कह दे कि अग्निहोत्र करो, अतिथि का सम्मान करो, दान दो, तो इन्हें करना ही धर्म है, समझा जाएगा। अग्निहोत्र और यज्ञ का क्या महत्व है? अपूर्व मीमांसा में मैंने बताया था कि यज्ञ को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। तो अग्निहोत्र क्या होता है? एक वैदिक यज्ञ जिसमें अग्नि में आहुति दी जाती है। अग्निहोत्र, अग्नि में आहुति देना। ठीक है, तो एक वैदिक यज्ञ है। मीमांसा का विश्वास क्या है? कि सही तरीके से यज्ञ करने पर संसार का संतुलन बना रहता है। अगर नियम से आप यज्ञ करें, सही तरीके से करें, तो संसार का संतुलन बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए, पुराने समय में क्या लोग मानते थे? कि वर्षा के लिए यज्ञ करना चाहिए, अच्छी फसल के लिए भी यज्ञ करना चाहिए, शांति के लिए हवन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा किया जाता था। छठी बात क्या बोली थी मैंने? कि संसार का संचालन यज्ञ से होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केवल आग में घी डालना नहीं, ये प्रतीकात्मक रूप से समझा जाता है। यज्ञ मतलब क्या है? त्याग, कर्तव्य, अनुशासन। यज्ञ में मतलब यज्ञ करवाना और आग में घी डालना, अग्निहोत्र करना का केवल शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में भी समझेंगे। तो क्या समझना है? कि यज्ञ का मतलब क्या है? त्याग करना, अपना कर्तव्य करना, अनुशासन में रहना।
एग्जाम्पल के लिए, जब किसान मेहनत करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, शिक्षक पढ़ता है, मतलब पढ़ाता है, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। ठीक है, क्योंकि समाज के लिए त्याग कर रहे हैं ये। ठीक, तो यज्ञ का मतलब ये मत समझिए कि आग हवन कुंड जना दिया है, बस उसमें तेल डाल रहे हैं, आग जला रहे हैं और हो गया यज्ञ। ठीक, यज्ञ का प्रतीकात्मक अर्थ समझिए। यज्ञ का मतलब है त्याग करना, अपना काम करना, अनुशासन में रहना, करप्शन न करना, बेहतर काम करना। जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप यज्ञ कर रहे होते हैं। एक प्रकार का यज्ञ। आप किसान मेहनत कर रहा है, सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है, ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए त्याग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पारलौकिक फल पर जोर है। पूर्व मीमांसा क्या मानती है कि अच्छे कर्मों का फल मृत्यु के बाद भी मिलता है। इसे पारलौकिक फल कहते हैं। पारलौकिक फल, मृत्यु के बाद भी फल मिलता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, यज्ञ करने वाला स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, दान देने वाला पुण्य प्राप्त करता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, पारलौकिक फल। स्वर्ग और पुण्य की अवधारणा, मीमांसा के अनुसार अच्छे कर्म पुण्य माने जाते हैं, बुरे कर्म पाप माने जाते हैं। और पुण्य का फल क्या है? सुख, स्वर्ग, बेहतर जीवन देता है। ठीक, तो समझ में आया आपको कि ये जो बोला जाता है, अब बहुत ही आम भाषा में हम लोग आपस में बोल देते हैं कि अरे मत करो, ये पाप है, बुरा कर्म मिलेगा। तो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। अच्छे कर्म पुण्य देगा, बुरे कर्म पाप देगा, ये मीमांसा के अनुसार। और जो अच्छे कर्म करेगा, मतलब अच्छे कर्म करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो क्या होगा? पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग है, सुख है, बेहतर जीवन है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, जैसे बैंक में पैसा जमा करने के बाद में लाभ मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म भविष्य में पुण्य फल देते हैं। ठीक, 9वीं लाइन, धर्म मूलतः कर्म कांड है। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूर्व मीमांसा में पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, वैदिक कर्म को धर्म का मुख्य भाग माना गया है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति विधि पूर्वक यज्ञ करता है, मंत्रों का सही उच्चारण करता है, तो वो धार्मिक माना जाएगा। ठीक है, और प्रतीकात्मक अर्थ में यज्ञ का मतलब मैंने समझा दिया है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। 10वीं बात, मीमांसा में ईश्वर की अनिवार्यता क्यों क्यों नहीं है? ये मैंने बताया था कि ईश्वर की अनिवार्यता पे जोर नहीं देते हैं ये, क्योंकि कर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं ये। देखिए, पूर्व मीमांसा क्या है? वेदों को सबसे ऊपर मानती है और कर्म को मुख्य मानती है, लेकिन हर कार्य के लिए ईश्वर जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं मानती है। मतलब हर कार्य के लिए ईश्वर जरूरी है, ऐसा नहीं मानती है। मतलब हर कार्य के लिए ईश्वर ही लाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ईश्वर निरपेक्ष दर्शन क्यों कहा जाता है इसको? देखिए, क्योंकि कुछ मीमांसक का मानना है कि वेद और कर्म स्वयं फल देने में सक्षम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंक आएंगे, इसके लिए अलग से किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही सही यज्ञ से सही फल मिलेगा। और सही सही यज्ञ का मतलब क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ में लीजिए, अपना कर्तव्य करिए, ठीक है, अच्छे कर्म करिए, तो उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। वेद स्वयं फलदायी कैसे माने गए हैं? वेद क्या है? स्वयं फलदायी कैसे माने गए? मीमांसा के अनुसार क्या है? वेदों में बताए गए कर्मों में ही फल देने की शक्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बीज बोने पर अपने आप पौधा उगता है, वैसे ही यज्ञ और कर्म अपने फल उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो वेदों में बताए गए कर्मों में ही फल देने की शक्ति है, इसीलिए स्वयं फलदायी माने गए। बीज बोइए, पौधा उगेगा ही उगेगा। यज्ञ और कर्म अपने जो है फल उत्पन्न करते हैं। मीमांसा का व्यवहारिक संदेश क्या है? यह दर्शन हमें क्या सिखा रहा है? कि कर्तव्य निभाओ, अनुशासन रखो, सही कर्म करो और विधि का पालन करो। ठीक है, आधुनिक जीवन में इसका अर्थ क्या है? पारंपरिक अर्थ और आधुनिक अर्थ। और क्या है? यज्ञ का व्यापक अर्थ लिया जा सकता है। यज्ञ का पारंपरिक और आधुनिक, अग्निहोत्र, दान, वैदिक कर्म, ये पारंपरिक था यज्ञ का। और आधुनिक जीवन में क्या हो सकता है? अगर समाज सेवा, जरूरतमंदों की मदद करना, जिम्मेदारी निभाना। ठीक है, ये यज्ञ माना जाएगा आज के सेंस में। अब देखिए, एक फैक्ट पूरा समराइज कर लेते हैं। दर्शन, पूर्व मीमांसा, प्रवर्तक जैमिनी, मुख्य ग्रंथ मीमांसा सूत्र, वेदों की स्थिति अनादि नित्य अपौरुष है। धर्म का अर्थ क्या है? वेद विहित कर्म। मुख्य जोर किस पे है? यज्ञ कर्म कांड पे। ईश्वर की भूमिका क्या है? अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ है ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ अनिवार्य नहीं इनको। इसीलिए इसको ईश्वर निरपेक्ष बोला जाता है, मतलब अनिवार्य नहीं मानते। कहते हैं कर्म ही, यज्ञ ही काफी है, उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा जो है दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों को शाश्वत सर्वोच्च प्रमाण मानते हुए यज्ञ एवं वेद विहित कर्मों को ही धर्म और
पुण्य फल प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं। पूरा अर्थ समझ में आया होगा। अब पूर्व मीमांसा में मोक्ष एवं नैतिकता देखते हैं। देखिए, पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य जोर किस पे है? कर्म पे है, कर्तव्य पे है, वैदिक नियमों के पालन पे है। मैं बार बार इसको बोलता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। मेन चीज है, एग्जाम में याद रहना जरूरी है। तो दर्शन क्या कह रहा है कि सही कर्म और वैदिक कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य का कल्याण और मोक्ष संभव है। मतलब वेदों में जो लिखा है उसी का जो कर्तव्य है, जो बोला गया वो करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। तो मोक्ष क्या है? भारतीय दर्शन में जन्म जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना, अर्थात दुखों से छुटकारा, आत्मिक शांति और सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाना। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त होकर पूर्ण शांति प्राप्त कर ले, इस अंतिम शांति को मोक्ष कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत ज्यादा कर्जा में है, सब कुछ फंसा हुआ है, जब हर जगह सब जगह से मुक्ति मिल जाती है उसको और शांति से बैठता है, चैन की सांस लेता है, जो वो शांति प्राप्त करता है। ठीक है। जब वो शांति प्राप्त आ जाती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है। अब इसका आध्यात्मिक सेंस लीजिए। जब आदमी जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तो पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। अब नहीं जन्म ले रहा है, नहीं मर रहा है, एकदम शांत हो गया है, वो मोक्ष की स्थिति में आ गया है। ठीक। मीमांसा के अनुसार मोक्ष कैसे मिलता है? पूर्व मीमांसा क्या कहती है कि मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं बल्कि वेदों द्वारा बताए गए कर्मों के पालन से मिलता है। मतलब वेद द्वारा जो बताए गए कर्म की बताए गए हैं, वो करिए तो आपको मोक्ष मिलेगा, केवल ज्ञान से नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यज्ञ करो, धर्म निभाओ, वैदिक नियमों का पालन करो, कर्तव्य पूरा करो, यही मोक्ष का मार्ग है। और यज्ञ का प्रतीकात्मक अर्थ लेंगे। ठीक है। कि सही काम करना, अच्छा काम करना, लोगों की मदद करना, ये सारी चीजें लेंगे, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, दान देता है, यज्ञ करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, वो पुण्य अर्जित करता है, तो अंततः क्या होता है? मोक्ष की ओर ले जाता है। वेदों के निर्दिष्ट कर्म क्या होते हैं? वेदों में बताए गए यज्ञ, हवन, दान, संस्कार, धार्मिक कर्तव्य, इन्हें वेद विहित कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अतिथि का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, इनको भी धर्म और कर्तव्य माना गया। चौथी बात, नैतिकता का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? आज नैतिकता का मतलब क्या है? अच्छा व्यवहार, ईमानदारी, दूसरों का सम्मान। लेकिन पूर्व मीमांसा में नैतिकता का क्या मतलब है? वेदों द्वारा बताए गए कर्तव्यों का पालन करना। ठीक। अब मीमांसा में नैतिक जीवन कैसे माना गया है? ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति अपने धर्मों का पालन करे, यज्ञ संस्कार करे, समाज के नियम माने, अनुशासित रहे, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड रहे, नैतिक रहे पूरी तरीके से। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, एक आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए? परिवार की जिम्मेदारी निभाए, अतिथि का सत्कार करे, दान दे। ठीक है। तो धार्मिक नियमों का पालन करे, तो ये मीमांसा के अनुसार नैतिक जीवन है। गृहस्थ मतलब क्या है? पति पत्नी है, घर है, परिवार है। तो बाहर से उनके परिवार में कोई आ रहा है तो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाए, अतिथि आ रहा है तो उसका सम्मान करे, दान दे। ठीक है। धार्मिक नियमों का पालन करे, तो ये मीमांसा के अनुसार नैतिक जीवन है। यज्ञ अनुष्ठान का नैतिक महत्व क्या है? पूर्व मीमांसा के अनुसार केवल पूजा पाठ नहीं सिखाती है। मतलब पूर्व मीमांसा केवल पूजा पाठ करना नहीं सिखाती, बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाती है। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, यज्ञ में क्या है? नियमों का पालन करना पड़ता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है, शुद्धता रखनी पड़ती है। इसमें व्यक्ति क्या है? अनुशासन, धैर्य, समर्पण जैसे गुण विकसित होते हैं। जब ये सब होता है तो एक व्यक्ति के अंदर ये सारे जो क्वालिटीज है आने लगती है। इसे कर्म मीमांसा क्यों कहा जाता है? ये बताया गया है आपको पहले से, लेकिन एक बार फिर बात सुन लीजिए कि क्यों कहा जाता है इसको। कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया गया है इसमें, इसलिए मुख्य विचार क्या है? केवल सोचना या ज्ञान प्राप्त करने से नहीं बल्कि सही कर्म करने से कल्याण होगा। मतलब थ्योरी मत रटिए, प्रैक्टिकल भी करिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर छात्र केवल यह सोचता रहे कि मुझे टॉपर बनना है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह रोज पढ़ाई करे, अनुशासन रखे, मेहनत करे तो सफलता मिलेगी। यही कर्म मीमांसा का मूल भाव है। मतलब थियरी रटते मत बैठिए, प्रैक्टिकल भी करिए, प्रैक्टिकल पे जोर दिया जा रहा है। व्यवहारिक नैतिक कर्म क्या है? वे कर्म जो समाज के लिए अच्छे हो, कर्तव्य आधारित हो, अनुशासन और धर्म पर आधारित हो। एग्जाम्पल के लिए, शिक्षक का ईमानदारी से पढ़ाना, डॉक्टर का मरीज का सेवा करना, सैनिक देश की रक्षा करता है, तो ये आधुनिक धार्मिक कर्म माने जा सकते हैं। आधुनिक धार्मिक कर्म माने जा सकते हैं ये। आज के सेंस से जोड़ना है। संस्कारों का महत्व क्या है? पूर्व मीमांसा ने हिंदू समाज में संस्कारों का महत्व बढ़ाया है। ठीक। संस्कार क्या है? जीवन में महत्वपूर्ण अवसरों पर किए जाने वाले धार्मिक कर्म। ठीक। जैसे नामकरण, बच्चे का नाम करना, उपनयन, देखिए नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ऐसे बहुत सारे करके संस्कार है। ठीक।
तो जैसे नामकरण संस्कार हो गया, बच्चे का नाम रखना हो गया। उपनयन संस्कार शिक्षा की शुरुआत। विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार, यानी जब मर जाता है आदमी तो अंतिम संस्कार तो बोला जाता है अंत्येष्टि संस्कार। तो जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर किए जाने वाले कुछ धार्मिक कर्म होते हैं, उसी को संस्कार बोला जाता है। ठीक है, बच्चे का नाम रखना हो गया तो उसके लिए अलग से संस्कार किया जाएगा। उपनयन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऐसे करके और बहुत सारे संस्कार बताए गए हैं। ये तो मैंने 4 बताए, और भी हैं। तो इसे महत्व क्या है, इनसे इनसे क्या होता है, सामाजिक अनुशासन बनता है। इन संस्कारों से सांस्कृतिक पहचान बनती है, नैतिक जिम्मेदारी मजबूत होती है। ठीक। 10वां, हिंदू समाज पर प्रभाव क्या है। पूर्व मीमांसा ने हिंदू समाज को क्या किया है, कर्तव्य आधारित जीवन दिया है, धार्मिक अनुशासन दिया है, संस्कार व्यवस्था दिया है, नैतिक नियम दिए हैं। ये सब दिया है हिंदू समाज पर। धर्म की सामाजिक भूमिका क्या है। मीमांसा के अनुसार हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मतलब मीमांसा क्या कर रही है, कर्म मीमांसा धर्म पे जोर दे रही है। धर्म कौन सा, कर्तव्य वाला, कि कर्तव्य करो, अपने कर्तव्य को निभाओ जो भी है। जैसे छात्र क्या है, छात्र को पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षक को ज्ञान देना चाहिए, किसान को अन्न उत्पादन करना चाहिए, राजा को न्याय देना चाहिए। ये आधुनिक जीवन में इनका क्या महत्व है आज के जीवन में। तो आज का दर्शन क्या सिखा रहा है, ड्यूटी फर्स्ट, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिहेवियर। ठीक है, जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको ये सब करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए ऑफिस में है, अगर कोई कर्मचारी, आप ऑफिस में है, अगर कोई कर्मचारी समय पर काम करे, ईमानदारी रखे, नियम माने, तो ये कर्तव्य आधारित नैतिकता है, ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी। ठीक है, एथिकल है। अन्य दर्शनों से अंतर देख लेते हैं। देखिए, योग का किस पे जोर है, मन पे नियंत्रण। सांख्य का किस पे जोर है, ज्ञान पे। वेदांत का जोर किस पे है, ब्रह्म ज्ञान पे। पूर्व मीमांसा का जोर किस पे है, कर्म और कर्तव्य पे। ठीक। और विषय देखिए, मोक्ष का मार्ग क्या है, वेद विहित कर्म। मुख्य तत्व किसका, कर्म मीमांसा का, पूर्व मीमांसा का। मोक्ष का मार्ग वेद विहित कर्म, मतलब आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो वेद में जो लिखा हुआ है वो वैसा कर्म करिए। नैतिकता का आधार क्या है, कर्तव्य का पालन, मतलब कर्तव्य पे जोर दिया जा रहा है। विशेषता क्या है, कर्म प्रधान दर्शन है ये। दूसरा नाम क्या है, कर्म मीमांसा है। सामाजिक प्रभाव क्या है, संस्कार और धर्म व्यवस्था। तो पूर्व मीमांसा जो है वेद विहित कर्मों, कर्तव्य पालन और यज्ञ अनुष्ठानों को नैतिक जीवन तथा मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन मानता है। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, पूर्व मीमांसा पूरा देख लिया, ये हो गया। एक एक लाइन समझ में आ गया, सारी चीजें, और अच्छे से आया भी होगा। उम्मीद तो यही करता हूँ कि अच्छे से आया हो, क्योंकि मैंने सारी चीजों को तोड़ तोड़ के बार बार तुलना कर करके समझाया है। उत्तर मीमांसा समझेंगे। उत्तर मीमांसा कौन, वेदांत दर्शन। अब ये देखेंगे, पूरा देखेंगे, डोंट वरी। अब यही लास्ट है, अब ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। ठीक है, ये पूरा देखेंगे। पहले मैं रीड करूंगा एक लाइन, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी मैं पहले पढ़ लेता हूँ। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, जो कि उपनिषदों को दर्शाता है। वेदांत दर्शन उपनिषदों के दार्शनिक शिक्षाओं पर आधारित है तथा वेद के अंतिम ज्ञान कांड की मीमांसा करता है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि यह वेदों के उत्तरार्ध ज्ञान भाग को आधार मानकर आत्मा परमात्मा के संबंध, ब्रह्मांड तथा मुक्ति के रहस्य पर विचार करता है। वेदांत में मुख्यतः 3 विषय, जीव, व्यक्तिगत आत्मा, जगत, प्रपंच या विश्व, और ब्रह्म परम सत्य के पारस्परिक संबंध की मीमांसा की जाती है। ब्रह्म सूत्र व्यास रचित वेदांत का सांगोपांग सूत्र ग्रंथ है, जिसमें पूर्व दर्शनों की आलोचना एवं वेदांत सिद्धांत की स्थापना की गई है। उप शाखाएं एवं सिद्धांत, बाद के आचार्यों ने उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की, जिसके फलस्वरूप वेदांत के अनेक उप संप्रदाय विकसित हुए। यद्यपि ब्रह्म को सभी ने परम सत्य माना, किंतु जीव और जगत के उसके साथ संबंध को लेकर मतभेद हुए। प्रमुख वेदांत मत इस प्रकार है। ठीक। वेदांत की उपशाखा, प्रतिपादक आचार्य, मुख्य मुख्य सिद्धांत। तो अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य, और आत्मा और ब्रह्म पूर्णतः एक एक ही तत्व है। जीव द्वारा एकत्व का ज्ञान हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता है। संसार और व्यक्ति ब्रह्म की माया मात्र है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने दिया, और ब्रह्म ब्रह्म ही यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य सत्ता है, परंतु उसमें जीवों और जगत को विशेष रूप में समाहित माना जाता है। ईश्वर सगुण है और विभिन्न आत्माओं व विश्व के साथ गुणवत्ता सहित एकत्व में है। द्वैत वेदांत मध्वाचार्य, ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग वास्तविक संस्थाएं हैं। भक्ति योग द्वारा जीव भगवान की कृपा से मोक्ष पा सकता है। भक्ति मार्ग को
मुक्ति का साधन माना गया। द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, यह मत क्या है, अद्वैत और द्वैत का सम्मिश्रण है। निम्बार्क के अनुसार ब्रह्म परम ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्य एवं नियंत्रण करता है, परंतु जीव और प्रकृति भी वास्तविक है एवं ब्रह्म से भिन्न है और उस पर निर्भर भी है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, वल्लभ के मत के में कृष्ण ही परम ब्रह्म है एवं संपूर्ण जगत और जीव उन कृष्ण से अभिन्न है। जगत और जीव शुद्ध ब्रह्म के ही रूप है। यह संसार भगवान की लीला है तथा जीवों को कृष्ण की अनन्य शरणागति द्वारा मुक्ति मिलती है। अचिंत भेदा भेद, एक एक को समझेंगे, परेशान नहीं होना है। चैतन्य महाप्रभु, इस शाखा में जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को अचिंत यानी अकल्पनीय माना गया है। जीव और ब्रह्म साइमल्टेनियसली भिन्न है और अभिन्न भी। भक्ति द्वारा जीव अपने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप में लौटकर भगवदाकार हो जाता है। मैं तो क्या है इसका, वेदांत भारतीय दर्शन का सर्वाधिक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली स्कूल है, जिसमें भारत के आध्यात्मिक और नैतिक चिंतन को गहराई से दिशा दी है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। शंकराचार्य के इस अद्वैत सिद्धांत से लेकर रामानुज का भक्ति में विशेषता द्वैतवाद और चैतन्य का प्रेम भावी भेदाभेद तक विभिन्न वेदांत मतों ने मोक्ष के मार्ग, ईश्वर भक्ति, ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण पर बहुविधि दृष्टिकोण दिए है। इन मतभेदों के बावजूद वेदांत का सार एक आध्यात्मिक सत्य की खोज और आत्मोद्धार के आदर्श में निहित है, जो समस्त दर्शनों का अंतिम ध्येय भी है। आप क्या करेंगे, एक एक को समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से, एक एक लाइन को, और घबराने की बात नहीं, यही लास्ट है। उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे सारी चीजें। ठीक है, नास्तिक दर्शन स्टार्ट करेंगे। तो वेदांत दर्शन समझते हैं एकदम अच्छे से, बिना कंफ्यूजन के सारी चीजें हो जाएंगी। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन क्यों बोलते हैं वो सब समझेंगे। अभी देख रहे हैं ना, वेदांत पे बहुत डिबेट हो रहा है। तो वेदांत दर्शन क्या है आपको पता होना चाहिए, बहुत ही चर्चा का विषय है वेदांत दर्शन, तो उसको समझे रहिए। वेदांत दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन की सबसे प्रसिद्ध और गहरी दार्शनिक परंपराओं से एक है। यह दर्शन मुख्य रूप से यह समझाने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, परम सत्य क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना। ये जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ये समझाने की कोशिश करता है वेदांत दर्शन। उत्तर मीमांसा कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, परम सत्य क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, ये सब। अब देखिए, वेदांत शब्द का मतलब क्या होता है, वेद प्लस अंत। वेद मतलब ज्ञान, अंत मतलब अंतिम भाग, निष्कर्ष। और मतलब क्या है इसका, वेदों का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान। वेदांत, वेदों का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान वेदांत है। और वेदांत क्या है, उपनिषदों पर आधारित क्यों है। ठीक, उपनिषदों पर आधारित क्यों है वेदांत। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है, और उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, जीवन का सत्य, ऐसे गहरे प्रश्नों पर चर्चा होती है। इसलिए वेदांत का आधार उपनिषद है। ठीक है, इसलिए वेदांत का आधार क्या है, उपनिषद है। और इसमें हम करते क्या है, ये देखिए, इसी इसी पे चर्चा करते हैं हम कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, परम सत्य क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। अब यहाँ देखिए, आत्मा जानेंगे, ब्रह्म जानेंगे, मोक्ष जानेंगे, जीवन का सत्य जानेंगे, और यही सब जीवन के सत्य है। अगर आप जान गए तो अब ठीक है, तो गहरे प्रश्न पर चर्चा करती है। इसलिए वेदांत का आधार उपनिषद है। ठीक, उपनिषदों में ही ये सारी चीजें हैं, इसीलिए वेदांत का आधार ही उपनिषद है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल से, अगर वेद क्या है, पूरी किताब है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, वेद क्या है, पूरी किताब है, तो उपनिषद क्या है, उस किताब का सबसे गहरा फिलोसॉफिकल चैप्टर। वेद मान लीजिए पूरी किताब है, ठीक है, ये पूरी किताब है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गहरा चैप्टर, ठीक है, मान लीजिए इस किताब का सबसे गहरा चैप्टर वो उपनिषद है। ठीक, तो इसे उत्तर मीमांसा क्यों कहते हैं। उत्तर का क्या अर्थ होता है, बाद का भाग। ठीक, अब देखिए, पूर्व मीमांसा क्या है, वेदों का कर्मकांड वाला भाग, और उत्तर मीमांसा क्या है, वेदों का ज्ञान भाग। पूर्व मीमांसा कौन सा है, कर्मकांड भाग। ठीक, उत्तर मीमांसा क्या है, वेदों का ज्ञान भाग। क्यों कहते हैं उत्तर मीमांसा, से क्यों कहते हैं कि उत्तर का अर्थ है बाद का भाग। ठीक, तो पूर्व मीमांसा पूछती है क्या कर्म करना चाहिए, वेदांत पूछता है अंतिम सत्य क्या है, मतलब फाइनल शब्द ही पूछ लेता है। ठीक है, ये कर्मों पे जोर देता है, ये पहले हम देख चुके हैं।
वेदांत किन किन विषयों पर विचार करता है? वेदांत मुख्य रूप से 3 विषयों पर विचार करता है, जीव, जगत, ब्रह्म। ठीक, अब जीव जगत ब्रह्म के बना लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये जीव है, ये जगत है, जगत में जीव है, ये जीव है, ये जगत है, ये जगत से बाहर कौन से हैं? ब्रह्म है। ठीक, तो इन्हीं विषयों पर विचार करता है। तो जीव क्या है? जीव एक व्यक्तिगत आत्मा है, यानी आप, मैं, सभी प्राणी, इसके अंदर जो चेतना है वही जीव है। जब मतलब आपके अंदर जो बता रहा था ना, चेतना, चेतना पे जोर जोर देने की बात कर रहा था, पहले पढ़ाया था चेतना क्या होती है। तो आप में, मुझ में, जितने भी प्राणी जब धरती पे दिख रहे हैं, पेड़ तक, जो भी सजीव चीज है, जो भी सजीव चीज है, पेड़ तक, ठीक है, इनके अंदर चेतना होती है, वही जीव है। जो चेतना है वही जीव है। ठीक है, जीव क्या है समझ में आ गया। और एग्जाम्पल के लिए जब हम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, तो ये जीव का अनुभव है। ठीक है, यानी चेतना ही जीव है। जो जो चेतना है, जिस चेतना से आपको पता चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, और ये जो चेतना है वही जीव है। यही जीव का अनुभव है। जगत क्या है? जगत मतलब संसार विश्व, जो कुछ भी हम देखते हैं, पृथ्वी, पेड़, लोग, पर्वत, आकाश, ये सब जगत है। इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। ये जगत है, ये जीव है, ये ब्रह्म है मान लीजिए। उदाहरण के लिए आपका घर, सड़क, मोबाइल, प्रकृति, ये सब जगत का हिस्सा है। ब्रह्म क्या है? ठीक है, वेदांत का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? परम सत्य, सर्वोच्च शक्ति, जो अनंत है, सब में मौजूद है, जिससे पूरा संसार बना हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समुद्र से लहरें निकलती हैं, वैसे ही ब्रह्म से पूरा संसार प्रकट होता है। समुद्र से लहरें निकलती हैं, वैसे ही ब्रह्म से पूरा संसार प्रकट होता है। 8वीं बात, जीव, जगत और ब्रह्म का संबंध क्या है? तो वेदांत का मुख्य प्रश्न यही है। जब भी कोई ऐसा सवाल पूछे ना कि जीव, जगत और ब्रह्म का संबंध क्या है, तो समझ लीजिए कि वेदांत का प्रश्न पूछ रहा है, वेदांती है। क्या जीव और ब्रह्म अलग है या एक है? ठीक, तो संबंध क्या है का मतलब क्या है? संबंध पूछ रहा है तो मुख्य प्रश्न क्या है कि क्या जीव और ब्रह्म अलग है या एक है, ये मुख्य सवाल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे लहर और समुद्र अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों पानी ही है। ठीक, वैसे ही जीव और ब्रह्म अलग दिखाई देते हैं, और वास्तव में एक ही चेतना हो सकते हैं। ठीक है, तो वेदांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदांत का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म की पहचान, मोक्ष प्राप्त करना। तो अपने असली स्वरूप को पहचानना। मोक्ष क्या है वेदांत में? वेदांत के अनुसार क्या है? जब व्यक्ति जान लेता है कि उसकी आत्मा ही ब्रह्म है, तो उसे मोक्ष मिलता है। उसकी आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब मेरी आत्मा जो है, मेरी जो चेतना है वही ब्रह्म है, मोक्ष मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति सपने में डर रहा हो, लेकिन वो जागने पर समझ जाए कि डर झूठा था। ठीक है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। ठीक, जैसे सपने में आप डर रहे हैं, सब सोए हुए, सपना आया, डर लग रहा है, सपने में सांप काट रहा है, जैसे ही जाके समझ गए कि ये तो झूठ था, ये डर ही झूठ था, ये जो डर आपको महसूस हो रहा था वो डर झूठ है। तो ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। मतलब आपको ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, जैसे ये पता चल जाए कि संसार तो भ्रम है। ठीक है, तो आप संसार के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, आप सीधे पहुंचते हैं कहाँ? ब्रह्म, मोक्ष की तरफ। ब्रह्म सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र क्या है? वेदांत का मुख्य ग्रंथ है ये। ब्रह्म सूत्र वेदांत का मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, किसे लिखा था? इसे व्यास ने लिखा था। ब्रह्म सूत्र का कार्य क्या है? इस ग्रंथ में जो है उपनिषदों की शिक्षाओं को व्यवस्थित किया गया है, अन्य दर्शनों की आलोचना की गई है, और वेदांत सिद्धांत को स्थापित किया गया है। मतलब सबको लपेटा गया है, और दर्शन जो बताया गया है उनके ढंग से खिंचाई की गई है, क्रिटिसाइज किया है, और वेदांत अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पल के लिए किसी टीचर ने अलग अलग चैप्टर को जोड़कर पूरी गाइड बुक बना दी हो, वैसे ही ब्रह्मसूत्र ने उपनिषदों के विचारों को व्यवस्थित किया। एक, वेदांत केवल पूजा नहीं, गहरा दर्शन है। तो वेदांत क्या है? केवल धार्मिक कर्म नहीं सिखाता है, बल्कि जीवन का अंतिम सत्य खोजता है। कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है भाई? ये प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या संसार वास्तविक है, ये संसार जो है रियल है, परम सत्य क्या है। ठीक,
और वेदांत और पूर्व मीमांसा में अंतर देखिए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अंतर देखिए। मतलब पूर्व मीमांसा क्या है, कर्म पे जोर दे रहा है, यज्ञ उसके लिए इंपॉर्टेंस है, धर्म यहाँ पे क्या है, कर्म है, और वेदों का प्रारंभिक भाग है, ठीक। और वेदांत क्या है, ज्ञान पर जोर दे रहा है, ब्रह्म ज्ञान महत्वपूर्ण है, मोक्ष क्या है यहाँ पे, आत्मज्ञान मतलब खुद को जान लेना, और उपनिषद पे आधारित है, ठीक। और वेदांत के प्रमुख मत कौन कौन से हैं, वेदांत में जो है कई मत विकसित हुए, जैसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत। तो अद्वैत क्या है, प्रवर्तक इसके शंकराचार्य हैं, विशिष्टाद्वैत क्या है, रामानुजाचार्य है, द्वैत क्या है, मध्वाचार्य है। मतलब वेदांत के अंदर ही इन्होंने अलग अलग तरीके से ब्रह्म को, और जो है ब्रह्म और जीव का जो संबंध है उसको व्याख्यात किया है, व्याख्या करी है। नहीं मतलब मान लीजिए अद्वैत आके बोले कि नहीं नहीं ब्रह्म और जीव ऐसे है, तुरंत विशिष्टाद्वैत आके बोलेगा नहीं 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 ऐसे है। तो सभी ने अपना अपना मत दिया है, तो ये वेदांत के ही अंदर आते हैं, ठीक है। आधुनिक जीवन में वेदांत का महत्व क्या है, वेदांत हमें आज भी क्या सिखाता है, आत्मचिंतन करना, मानसिक शांति के बारे में बताता है, अहंकार से मुक्ति के बारे में बताता है, सभी में एकता देखने की कोशिश करता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जब कोई व्यक्ति जो है जाति धर्म रंग से ऊपर उठकर सबको समान समान माने, तो ये वेदांत की भावना है, ठीक है। वेदांत का प्रसिद्ध विचार क्या है, उपनिषदों का प्रसिद्ध वाक्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, अहम ब्रह्मास्मि, क्या, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म ब्रह्म हूँ, यानी चेतना ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, पुरुष ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक। तो मनुष्य के अंदर भी वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, चेतना ही ब्रह्म है। अब तथ्य देखेंगे, तो वेदांत का दूसरा नाम क्या है, उत्तर मीमांसा। आधार क्या है इसका, उपनिषद है। मुख्य ग्रंथ क्या है, ब्रह्मसूत्र है। रचयिता कौन है इसके, व्यास है। मुख्य विषय क्या है, जीव जगत और ब्रह्म पे बातचीत होती है इनकी। मुख्य लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष कैसे मिलेगा, खुद को जान लेने से कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मोक्ष मिलेगा, ठीक है। तो वेदांत दर्शन क्या है, उपनिषदों पर आधारित वह ज्ञान प्रधान दर्शन है जो जीव जगत और ब्रह्म के संबंध को समझाकर आत्मज्ञान एवं मोक्ष का मार्ग बताता है। यही कब से हम बता रहे थे। अब वेदांत की उप शाखाएं देखेंगे, मतलब वेदांत ब्रह्म जीव जगत के बारे में बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, ठीक है, तो उन सबको भी देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला है, आपको लगेगा कि यार ये हर बार एक ही चीज को घुमा घुमा के बोल रहे हैं लोग, बस अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, चलो कि हम ऐसे बता देते हैं वो ऐसे बता देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। देखते हैं, तो वेदांत दर्शन का मुख्य आधार क्या है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, मुख्य आधार। लेकिन बाद में अलग अलग आचार्यों ने इन ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या कर दी। इसी कारण से वेदांत की कई शाखाएं विकसित हो गई। समझ में आया? ये वेदांत है। अब इसका जो ये उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता है, ये वेदांत दर्शन का मुख्य आधार है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो अब इसी की व्याख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कर दी, तो वेदांत की कई शाखाएं बन गई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी ने आके बोला कि नहीं ऐसे होगा, फिर कहीं पे कोई आके बोला कि नहीं ऐसे होगा, तो सबने अपना अपना कुछ नियम दे डाला, तो वही वेदांत की शाखाएं बन गई। देखिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या था कि सभी वेदांतियों ने माना कि ब्रह्म ही परम सत्य है, ठीक। ये कॉमन था, ये एक चीज सभी मानते थे, जितने भी वेदांती आए ना, वेदांत में बहुत सारी शाखाएं बनी, सब ये मानते थे कि ब्रह्म ही परम सत्य है। ये ठीक है, ठीक है, सर्वोच्च चेतना ब्रह्म ब्रह्म ही परम सत्य है, ये ठीक है, सभी ने कॉमन माना। लेकिन विवाद किस बात पर था विवाद इस बात पर था कि जीव, आत्मा, जगत, संसार, ब्रह्म, परम सत्य, इनका आपस में संबंध क्या है, इस पर विवाद है उनके में, इस पर विवाद है। इसमें विवाद नहीं है कि ब्रह्म ही परम सत्य है, सब मानते हैं कि हाँ ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्म ही परम सत्य है, सर्वोच्च चेतना ही परम सत्य है, ठीक है। लेकिन विवाद क्या है, जीव, आत्मा, जीव, जगत और ब्रह्म का, इनका आपस में संबंध क्या है, इस पे विवाद है। इसीलिए इसी विवाद पे बहुत सारी अलग अलग शाखाएं बन गई, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये जो पढ़ रहे हैं ना, यही शाखाएं खींच गई बहुत सारी, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए समुद्र क्या है, ब्रह्म है। लहरें क्या है, जीव है। तो पानी की दुनिया क्या है, जगत है। समझ में है? पानी की दुनिया जगत है, समुद्र ब्रह्म है, लहरें जीव है। समुद्र ब्रह्म है, लहरें जीव है, पानी की दुनिया जगत है। समझ में? अब प्रश्न क्या है कि क्या लहर और समुद्र एक ही है या अलग है, या दोनों थोड़ा थोड़ा एक और अलग है। इन्हीं सवालों के अलग अलग उत्तरों से अलग वेदांत मत बन गए। समझ में आ गया? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेदांत में बहुत सारी शाखाएं कैसे बनी। मान लीजिए जैसे समुद्र जो है ब्रह्म है, लहरें जीव है, ठीक है, पानी की दुनिया जो है जगत है। अब प्रश्न यह है कि क्या लहर और समुद्र एक ही है या अलग है,
या दोनों दोनों जो है थोड़ा थोड़ा एक और अलग है। ठीक है, इन्हीं सवालों के अलग उत्तरों से अलग वेदांत मत बने। समझ में आ गया कि यानी ब्रह्म जीव जगत, तब तो सवाल यही इनके दिमाग में ये है कि क्या जीव और ब्रह्म एक ही है या अलग है, या दोनों थोड़ा थोड़ा एक है या अलग है। इसी पे विवाद हो गया। तब आया अब पहला दर्शन कौन सा आ रहा है? अद्वैत वेदांत, नॉन ड्यूलिज्म। अद्वैत वेदांत प्रतिपादक कौन थे? आदि शंकराचार्य। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? नहीं। का मतलब नहीं। द्वैत यानी उपसर्ग लगा हुआ है, द्वैत के आगे लगा के उसका अर्थ बदल दिया है, तो उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग है, फिर द्वैत। द्वैत मतलब दो, अर्थात दो नहीं केवल एक। अद्वैत, दो नहीं केवल एक, नॉन ड्यूलिज्म। मुख्य सिद्धांत क्या है इसमें? कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, दोनों एक ही है। संसार भ्रम है, माया भ्रम, संसार क्या है? माया है, भ्रम है, मतलब रियल नहीं है। समझ में आया? तो दो नहीं एक है। जब अद्वैत बोला जाए तो मतलब नहीं, उपसर्ग लगा हुआ है, द्वैत यानी नहीं, और दो, दो नहीं केवल एक। आत्मा और ब्रह्म यानी जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। ठीक है, और ये जगत क्या है? भ्रम है, माया है। ठीक है, तो प्रसिद्ध विचार क्या है यहाँ पे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दो नहीं, एक ही, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर जो चेतना है वही ब्रह्म है। ठीक है, तो जो बाहर जो ब्रह्म है, हम मेरा जो चेतना है, जो चेतना का अंश है, हम दोनों अलग नहीं, हम दोनों एक ही है, बस उसी का अंश हूँ। ठीक है, तो आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है, अहम ब्रह्म। एग्जाम्पल के लिए देखिए, रस्सी और सांप का उदाहरण समझेंगे। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, मतलब आप अंधेरे में गए, ठीक है, अंधेरा है, रस्सी को सांप समझ लिया आपने, तो असल में क्या था? सांप नहीं था, केवल भ्रम था। वैसे ही संसार अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में केवल ब्रह्म है। मतलब अंधेरा हुआ, अंधेरे में आपने रस्सी पकड़ लिया, आप चिल्लाने लगे कि अरे मैंने सांप पकड़ लिया, सांप 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 सांप। जैसे ही लाइट आई, आपको पता चला ये तो रस्सी है। वैसे ही जैसे ही आप में अंधकार में अज्ञान रहता है, ठीक है, अज्ञान रहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं कुछ हूँ। ठीक है, तो ये अज्ञान है। जैसे ही ज्ञान आता है, ज्ञान का प्रकाश आता है, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी जो मैं जो चेतना है वही ब्रह्म है, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान है। मैं अपने आप को तो शरीर मान रहा था, मैं मतलब इस वर्ल्ड को रियल मान रहा था, लेकिन बाद में जब चेतन ज्ञान आया तो पता चला कि नहीं, ये तो दुनिया, ये भ्रम है, मैं ही ब्रह्म हूँ। समझ में आया? तो अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, असल में सांप था ही नहीं, केवल भ्रम था। वैसे ही संसार अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में केवल ब्रह्म है। ठीक है, मोक्ष कैसे? जब व्यक्ति समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ, तो मोक्ष मिल जाता है। समझ में आया? तो ये है नॉन ड्यूलिज्म, आदि शंकराचार्य अद्वैत ज्ञान। अद्वैत का मतलब समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, ब्रह्म जीव जगत को इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, एक ही है, और ये जगत भ्रम है। इन्होंने अपने तरीके से बता दिया, यानी अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब देखिए दूसरा आता है विशिष्टाद्वैत, यानी क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य। विशिष्ट प्लस अद्वैत यानी क्या है? एकता है लेकिन विशेषताओं के साथ। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये रामानुजाचार्य। क्या बोल रहे हैं? क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट प्लस अद्वैत यानी एकता है लेकिन विशेषताओं के साथ। इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? कि ब्रह्म ही सर्वोच्च है, ठीक है, लेकिन जीव और जगत भी वास्तविक है। जीव और जगत भी वास्तविक है, वे ब्रह्म के अंग है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, शरीर और अंग। ठीक, शरीर और अंग, जैसे शरीर एक है लेकिन हाथ पैर आंखें उसके अंग है, वैसे ही ईश्वर मुख्य सत्ता है, जीव और जगत उसके अंग है। तो इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर कैसा है? सगुण है, दयालु है, भक्तों की रक्षा करने वाला है। समझ में? तो ब्रह्म ही सर्वोच्च सर्वोच्च है, लेकिन जीव और जगत भी वास्तविक है। ठीक, केवल वे ब्रह्म के अंग है। ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म के ही अंग है, और ये जीव और जगत वास्तविक है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, जैसे शरीर और अंग हो गए, जैसे शरीर और अंग का एग्जाम्पल है, शरीर एक है लेकिन हाथ पैर आंखें उसके अंग है, वैसे ही ईश्वर मुख्य सत्ता है, जीव और जगत उसके अंग है। ठीक, ईश्वर कैसा है? सगुण है, दयालु है, भक्तों की रक्षा करने वाला है।
मोक्ष कैसे? भक्ति से और ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर की शरण में जाने से आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो एक क्या कर रहा है ईश्वर, यहाँ क्या बोल रहे थे रामानुजाचार्य, अरे सॉरी, आदि शंकराचार्य की जगत ब्रह्म ब्रह्म है। और विशेष क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म क्या बोल रहा है? ये ब्रह्म है, ब्रह्म के ही हाँ अंग है, ये ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, ये तो संसार रियल है, ये बोल रहे हैं। तो इन्होंने अलग तरीके से व्याख्या कर दी। अब आते हैं द्वैत वेदांत, ड्यूलिज्म। ये मध्वाचार्य ने दिया था। द्वैत का अर्थ क्या है? दो अलग अलग वास्तविकता है, मतलब एक नहीं है, दो है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है इसका? कि ईश्वर, जीव और ईश्वर हमेशा अलग है, ब्रह्म और जीव अलग है। भगवान विष्णु सर्वोच्च है, ये भगवान विष्णु पे जोर दे रहे हैं। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, इन्होंने ड्यूलिज्म का सिद्धांत दिया कि जीव जो है कभी भगवान नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के लिए मालिक और सेवक का एग्जाम्पल, जैसे मालिक और सेवक अलग होते हैं, वैसे ही भगवान और जीव अलग है। ठीक है, और जीव क्या है? एक सेवक है, इसका, ब्रह्म का। मोक्ष कैसे? भक्ति से और भगवान की कृपा से, यानी भगवान की जब कृपा होगी तो आपको मोक्ष मिलेगा। और भगवान की कृपा कब होगी? जब आप भगवान की भक्ति करेंगे। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, ब्रह्म की भक्ति करेंगे। ब्रह्म किसको माना गया है इसमें, ड्यूलिज्म में? विष्णु को। तो इन्होंने कहा जब उनकी आप भक्ति करेंगे तो उनकी कृपा होगी, उससे आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक। चौथा, द्वैत। इसके प्रतिपादक कौन थे? निम्बाकाचार्य। नींबू का अचार नहीं समझ लीजिएगा कि नींबू का अचार बोल रहे हैं, जल्दी निम्बाकाचार्य। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जीव और ब्रह्म अलग भी हैं और एक भी है। आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई भाई, जीव और ब्रह्म अलग भी है एक भी है, कोई कुछ खाओ कुछ रसायन का सेवन करके तो नहीं बोल दिए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीव और ब्रह्म अलग भी है एक भी है। देखिए कैसे, मुख्य सिद्धांत इसका ये है कि जीव और जगत वास्तविक है। अब देखिए, ये भ्रम नहीं बोल रहे हैं जगत को, ये जीव को भी वास्तविक मान रहे हैं और जगत को भी रियल बोल रहे हैं, और वे ब्रह्म पर निर्भर है। ठीक है, उनमें भिन्नता भी है और एकता भी है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य और उसकी किरणों का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किरण क्या है? सूर्य से अलग भी है, किरण जो है सूर्य से अलग भी है लेकिन सूर्य पर निर्भर भी है। वैसे ही जीव अलग भी है और ब्रह्म का हिस्सा भी है। ठीक, सूर्य क्या है? सूर्य से किरणें निकलती हैं, रेडिएशन वगैरह आते हैं। ठीक है, किरणें आती हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये सूर्य है और ये किरणें इससे अलग होके आई हैं। तो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये किरणें जो है सूर्य पर ही निर्भर है। समझ में आया? तो ऐसे ये किरणें क्या है? जीव है। ठीक है, ये ब्रह्म है। ये दोनों अलग है, लेकिन ये जो जीव है ब्रह्म पे ही निर्भर है। समझ में आ गया? वैसे ही जीव अलग भी है और ब्रह्म का हिस्सा भी है, ये बोल रहे हैं। इस सेंस में समझिएगा, सूर्य और किरण का एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब आपको क्या है, ये द्वैत समझ में आ जाएगा निम्बाकाचार्य का, कि जीव ब्रह्म अलग भी है और एक भी है। ठीक, और इन्होंने क्या, जीव और जगत को वास्तविक माना है और जो ब्रह्म पे ही निर्भर है। शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रतिपादक है वल्लभाचार्य। मुख्य सिद्धांत क्या है कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। इन्होंने कृष्ण को परम ब्रह्म माना है और जगत को वास्तविक माना है, और संसार को भगवान की लीला माना है, कि कृष्ण जी की लीला ही संसार है। ठीक है, तो संसार क्या, भगवान की लीला है, उनकी लीला से ही ये संसार है, रचा गया है। तो कृष्ण ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकराचार्य की तरह ही संसार को माया नहीं माना गया है। शंकराचार्य की तरह संसार को माया नहीं माना गया, इन्होंने संसार को माया नहीं माना, भ्रम भ्रम नहीं माना। ठीक, एग्जाम्पल के लिए नाटक का उदाहरण देखिए। कई महान कलाकार अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक, वैसे ही पूरा संसार जो है कृष्ण की लीला है। कृष्ण जी अलग अलग किरदार में आके लीलाएं कर रहे हैं। ठीक है, मोक्ष कैसे मिलेगा? कृष्ण की प्रेम भक्ति से और पूर्ण शरणागति, यानी कृष्ण के पूरी तरीके से कृष्ण में समर्पित हो जाइए, उनकी पूरी भक्ति करिए, आपको मोक्ष मिलेगा। तब देखिए, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा शुरू से अंत तक, मोक्ष मिलने का तरीका लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से बताया, मोक्ष का तरीका सबने अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, अभी वेदांत में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वेदांत की जितनी भी शाखाएं वो मोक्ष पाने के लिए अलग अलग तरीका बता रहे हैं। कोई बोल रहा है विष्णु की भक्ति करो, कोई कह रहा है कृष्ण की भक्ति करो, पूरी पूरी शरणागति में जाओ, कोई कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा तब हो जाएगा मोक्ष। देख ही रहे हैं कितना डिबेट है। छठी बात, अचिंत्य भेदा भेद, इसके प्रतिपादक है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, मतलब क्या है, भेद भी है अभेद भी है।
और यह संबंध जो है अचिंत्य यानी पूरी तरह समझ से परे। अचिंत्य मतलब जो समझा नहीं जा सकता। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य मतलब जैसे समझा नहीं जा सकता, जो समझ से परे। और भेदाभेद, भेद भी है अभेद भी है। भेदाभेद का संधि विच्छेद करेंगे तो भेद प्लस अभेद आएगा, यानी भेद भी है अभेद भी है, जैसे समझ नहीं सकते पूरी तरह। तो मुख्य संबंध सिद्धांत क्या है इसका, कि जीव और ब्रह्म एक भी है अलग भी है, और यह संबंध जो है रहस्यमयी है। आपको लगेगा कि ये भी रसायन पी के कुछ बोल नहीं तो बोल रहे हैं। ठीक है, जीव जीव और ब्रह्म एक भी हैं और अलग भी हैं। एग्जाम्पल के लिए इनका एग्जाम्पल देख लीजिए समझने के लिए। आग और चिंगारी, चिंगारी आग से निकली है, ठीक, उसमें आग के गुण हैं, लेकिन वह पूरी आग नहीं है। ठीक है, वैसे ही जीव जो है ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ये आग है, ये इससे निकला हुआ चिंगारी है। ठीक, तो ये चिंगारी जो है आग से निकली है, लेकिन इस चिंगारी में आग के गुण नहीं है। मतलब उस चिंगारी में आग के गुण है, लेकिन पूरी आग नहीं है। ये आग है, आग से निकली चिंगारी है। ठीक है, इसमें आग, इस चिंगारी में आग के गुण है, लेकिन पूरी चिंगारी नहीं है। अरे सॉरी, पूरा आग नहीं है। मतलब ये आग क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म से निकला जीव है। ठीक, तो जीव और ब्रह्म आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जीव जो है, इसमें, इस जीव में ब्रह्म के गुण है, लेकिन ये पूरा ब्रह्म नहीं है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, वैसे ही जीव ब्रह्म से जुड़ा है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं। अब समझ में आ गया। आपको ये लगेगा कि ये वाला जो है तो उससे जुड़ रहा है, जो सूर्य और किरण वाला एग्जांपल दिया था। नहीं, देखिए सूर्य और किरण वाले में क्या बोला था, कि किरण जो है, सूर्य से किरण निकली है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। और जो है ये जो किरण है सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, कि ये बोला है कि यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ठीक है, बस गुण है उसके, ब्रह्म नहीं है पूरा। मोक्ष कैसे मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे है प्रेम भक्ति करना पड़ता है, कृष्ण का नाम का संकीर्तन करना है, और पूर्ण समर्पण चाहिए, तो मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण भक्ति करते ही थे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा ऐसा करते थे हमेशा। ये अचिंत भेदाभेद, तो अचिंत भेदाभेद समझ में आया। ये आग और चिंगारी वाला एग्जाम्पल याद रखिए, और इसमें याद रखिएगा पूर्ण ब्रह्म नहीं, जीव जो है पूर्ण ब्रह्म नहीं है। मोक्ष कैसे मिलेगा, प्रेम भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। कृष्ण नाम का संकीर्तन कैसे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करते रहिए और पूर्ण समर्पण के साथ करिए, तो क्या मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए सबका, सब मतों का मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो सभी देख लिया। तो वेदांत कोई अलग अलग जीव, ब्रह्म जीव जगत का जो डिबेट है, इस बात पे डिबेट नहीं है कि ब्रह्म एक ही है, सबने माना, लेकिन जीव जगत के ब्रह्म का संबंध क्या है, उस पर डिबेट कर लिया है इन लोगों ने, और इतनी सारी शाखाएं बन गई। तो अद्वैत क्या है, दोनों जो है जीव और ब्रह्म का संबंध, यहाँ पे हेडिंग है। अद्वैत क्या है, दोनों पूर्णतः एक है, अद्वैत मानता है। विशिष्टा अद्वैत क्या कहता है, एकता लेकिन विशेष विशेषताओं सहित। द्वैत का मतलब दोनों पूरी तरह अलग है। द्वैताद्वैत क्या है, अलग भी है एक भी है। शुद्धाद्वैत क्या है, सब कृष्ण का ही रूप है, मतलब सब कोई कृष्ण का ही रूप है। अचिंत भेदाभेद क्या कहते हैं, संबंध जो है समझ से परे है, जीव जगत और ब्रह्म का जो संबंध है वो समझ से परे है, भेद भी है अभेद भी है, और समझ से परे है, रहस्यमय है। तो आदि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, केवल ब्रह्म सत्य है। रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं, ईश्वर प्लस जीव अंग है, मतलब ईश्वर प्लस जीव, जीव इक्वल टू अंग संबंध। मध्वाचार्य क्या बोल रहे हैं, भगवान और जीव अलग है। निम्बकाचार्य क्या बोले, अलग भी हैं एक भी है। वल्लभाचार्य क्या बोल रहे हैं, सब कृष्ण की लीला है। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, रहस्यमयी भेदा भेद अभेद भेद अभेद। तो ये चीजें हमने समझ ली हैं पूरी। आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, आधुनिक दृष्टि से समझते हैं। इन सभी मतों का उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ समझाना, ईश्वर से संबंध समझाना, मोक्ष का मार्ग बताना, लेकिन हर आचार्य ने इसे अलग दृष्टि से समझाया है। इम्पैक्ट देख लीजिए, अद्वैत क्या है आदि शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैत क्या है रामानुजाचार्य का, द्वैत क्या है मध्वाचार्य का, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य का, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, अचिंत भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु का। तो वेदांत की विभिन्न उप शाखाएं जीव जगत और ब्रह्म के संबंध को अलग अलग तरीकों से समझाती हैं, लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य मोक्ष और परम सत्य को की प्राप्ति है। यही है अंतिम लक्ष्य लोगों का, लेकिन अंतिम लक्ष्य के तरीके लोगों के अलग अलग हो गए हैं। मतलब लक्ष्य, मोक्ष का तरीका सबने अलग अलग बताया ना। तो ठीक, अब वेदांत दर्शन का महत्व देखते हैं।
तो वेदांत दर्शन का भारतीय दर्शन का सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध दर्शन माना जाता है। इसने भारत की आध्यात्मिक सोच, नैतिकता, भक्ति और मोक्ष की अवधारणा पर गहरा प्रभाव डाला। एक एक पॉइंट को समझिए। वेदांत सबसे प्रतिष्ठित दर्शन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल पूजा पाठ की बात नहीं करता है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों को पूछता है। मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, संसार का सत्य क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए साइंस बाहरी दुनिया को समझाने की कोशिश करता है, वैसे ही वेदांत अंदर की दुनिया यानी आत्मा और चेतना को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, भारत में आध्यात्मिक चिंतन को दिशा दी। दूसरा महत्व इसका यह है कि भारत के आध्यात्मिक चिंतन को दिशा दी। तो वेदांत ने भारत में साधना, ध्यान, भक्ति, आत्मज्ञान की परंपराओं को मजबूत किया। एग्जाम्पल मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आत्मचिंतन जो है लोकप्रिय है, तो उनकी जड़ें कहाँ है, वेदांत में मिलती है। तीसरा महत्व क्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यह आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का प्रसिद्ध सिद्धांत है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म सत्य है, केवल परम सत्य, ब्रह्म स्थायी है, जगत मिथ्या है, संसार बदलने वाला है और अस्थायी है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है, यहाँ पे मिथ्या का अर्थ है कि जो स्थायी नहीं है। समझना, यहाँ मिथ्या समझ का मतलब झूठ मत ले लीजिएगा कि जगत मिथ्या है। ये बोला गया ना यहाँ पे कि केवल ब्रह्म ही स्थायी है, संसार जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या का मतलब क्या है, जो स्थायी नहीं है। मिथ्या का मतलब यहाँ स्थायी नहीं है, यानी जगत बदलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम सपना देखते हैं तो उस समय जो तो वह जो है उस समय वास्तविक लगता है। जब हम सपना जिस समय देखते हैं तो उस वक्त हमें वो सही लगता है, वास्तविक लगता है, रियल लगता है। लेकिन जागने पर समझ में आता है कि वो स्थायी सत्य नहीं था। ठीक है, मिथ्या थी। वैसे ही दुनिया बदलती रहती है, इसलिए अद्वैत इसे मिथ्या कहता है। वैसे ही दुनिया बदलती रहती है, इसलिए मिथ्या कहा जाता है। जीव ब्रह्म से भिन्न है, ये अद्वैत वेदांत का मुख्य विचार है। तो आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। एग्जाम्पल के लिए समुद्र और लहर वाला एग्जाम्पल, लहर अलग दिखती है लेकिन वो समुद्र का हिस्सा है। वैसे ही जीव अलग दिखता है लेकिन वह उसका असली स्वरूप ब्रह्म ही है। रामानुजा का भक्तिमय विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने कहा कि ईश्वर सर्वोच्च है, जीव और जगत उसके अंग है, भक्ति से मोक्ष मिलता है। और शरीर और अंग का एग्जाम्पल दिया था। हाथ जो है शरीर का हिस्सा है लेकिन पूरा शरीर नहीं है। वैसे ही जीव जो है ईश्वर का हिस्सा है लेकिन ईश्वर से पूरी तरह समान नहीं है। महत्व क्या है, रामानुज ने प्रेम, भक्ति और ईश्वर की कृपा को महत्व दिया। चैतन्य महाप्रभु का प्रेमा भावी भेदाभेद, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि जीव और ईश्वर अलग भी हैं, एक भी हैं, लेकिन यह संबंध अचिंत्य है, यानी रहस्यमय है, यानी पूरी तरह समझ से परे है। मुख्य जोर किस पे था, प्रेम भक्ति पे, कृष्ण भक्ति पे, संकीर्तन पे। और आग और चिंगारी का एग्जाम्पल दिया गया था। चिंगारी आग से निकलती है, उसमें आग के गुण है लेकिन वह पूरी आग नहीं है। वैसे ही जीव ईश्वर से जुड़ा है लेकिन पूरी तरह से ईश्वर नहीं है। और वेदांत में मोक्ष के मार्ग अलग अलग बताए गए। ठीक है, अलग अलग तरीके से। अद्वैत में मोक्ष का मार्ग क्या है, ज्ञान। विशिष्टा द्वैत में मोक्ष का मार्ग है भक्ति। द्वैत में मोक्ष का मार्ग है ईश्वर की कृपा। और भेदा भेद में प्रेम और भक्ति। ज्ञान, भक्ति और कर्म का सम्मिश्रण। देखिए इसको देखते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म का सम्मिश्रण। वेदांत केवल एक चीज पर नहीं टिकता, यह ज्ञान, भक्ति, नैतिक कर्म तीनों को महत्व देता है। ये इससे समझ में आ रहा है ना, वेदांत जब आप वेदांत बोलेंगे तो इसमें सारी चीजें आएंगी। ठीक, सबको समेट लेगा तो सबको महत्व दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, एक आदर्श व्यक्ति ज्ञान भी रखे, अच्छे कर्म भी करे, ईश्वर के प्रति प्रेम भी रखे, तो ये वेदांत का संतुलित दृष्टिकोण होगा। वेदांत का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी मतों में अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य है आत्मा का उत्थान और मोक्ष। ठीक है, तो वेदांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मा का उत्थान यानी आत्मोद्धार और मोक्ष। आत्मोद्धार क्या है, अज्ञान से बाहर निकलना, असली स्वरूप को पहचानना और आध्यात्मिक स्वरूप से विकसित होना। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल धन और अहंकार में जी रहा हो लेकिन बाद में समझे कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जागरण, वेदांत की भावना भी है। ठीक है, और आध्यात्मिक सत्य की खोज क्या है, आध्यात्मिक सत्य की खोज का मतलब क्या है, वेदांत कहता है कि जीवन का अंतिम सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में, आपके अंदर अंदर झांकना। एग्जाम्पल के लिए, आज के लोग जो है मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, वेदांत की सोच से जुड़े हुए हैं। 11वां, सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। भारतीय दर्शन में चाहे योग हो, सांख्य हो, वेदांत हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी दर्शन हो, सभी का अंतिम लक्ष्य क्या है, दुखों से मुक्ति, आत्मज्ञान, मोक्ष। इस पे सभी ने जोर दिया है।
सब में कॉमन चीज क्या निकल रही है? मोक्ष, आत्मज्ञान, दुख से मुक्ति। सभी मोक्ष पाना चाहते हैं, बस उसके तरीके अलग अलग है। सभी को दुख से मुक्ति पानी है, लेकिन तरीके अलग अलग है। आत्मज्ञान सभी को चाहिए, तरीके अलग अलग, ठीक है, लेकिन वो चीज यही चाहिए लोगों को। 12वीं बात, आधुनिक समाज में वेदांत का महत्व क्या है? वेदांत आज भी हमें क्या सिखा रहा है? सभी में एकता देखो, अहंकार कम करो, आत्मचिंतन करो, प्रेम और करुणा रखो। ये सब वेदांत कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को समान समझेगा तो क्या है? वेदांत की भावना है। तो फैक्ट क्या है? इस सभी सबसे प्रभावशाली दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन। अद्वैत सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान और मोक्ष। प्रमुख मार्ग क्या है? ज्ञान भक्ति कर्म। मुख्य आधार क्या है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये वेदांत का पूरा होलिस्टिक रूप में हमने देख लिया। तो एक लाइन में समझिए कि वेदांत दर्शन भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की सर्वोच्च परंपरा है, जो ज्ञान भक्ति आत्मचिंतन के माध्यम से जीव को परम सत्य और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। ज्ञान मार्ग से आ जाइए, भक्ति मार्ग से आ जाइए, आत्मचिंतन से आ जाइए। अब भगवत गीता पढ़ते होंगे तो उसमें ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सारे मार्ग लिखते हैं ना, पढ़ते होंगे चैप्टर, सभी मार्ग से आ जाइए। तो वेदांत दर्शन का कोर वैल्यू ये है कि इसमें जीव जगत ब्रह्म में पे डिबेट होता है। ठीक है, ये इस पे डिबेट नहीं है कि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म जो परम सत्य है, ये सभी मानते हैं। वेदांत में बहुत सारी शाखाएं हैं। क्यों बनी? क्योंकि ब्रह्म जीव जगत पे डिबेट है, सबने अलग अलग तरीके से व्याख्या की। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और आज पूरी कोशिश थी कि पूरा का पूरा आपको एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके सारी चीजें समझा दी जाए, और मुझे लगता है कि मैंने समझा भी दिया है। ठीक है, और अच्छे से किया है, तो आपको समझ में भी आ गया। तो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा क्यों बोलते हैं, वेदांत दर्शन क्यों बोलते हैं, सारी चीजें पता चल गई आपको। और ये हमने सारी चीजें पढ़ भी ली हैं, तो सब समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, सभी प्रतिपादक सब कुछ। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा एक ही बार में, बल्क में। कल क्या देखेंगे हम? कल देखेंगे नास्तिक दर्शन, पूरा देख लेंगे। तो तनाव की तो बात है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।